सस्पेंस और इमोशन दोनों का मिक्सचर है। स्टोरी एक ऐसे सेटिंग में अनफोल्ड होती है जहाँ एक सिटी में मिस्टीरियस क्राइम्स हो रहे हैं। हर क्राइम के पीछे एक यूनिक पैटर्न है, लेकिन पुलिस कंफ्यूज है कि रियल मास्टरमाइंड कौन है। तीन अलग अलग पर्सनालिटीज एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है और एक ही इंसान के तीन चेहरे हैं। जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है, ऑडियंस को ये समझ आता है कि हीरो किसका साइड ले रहा है, विलन एक्चुअली कौन है, क्या अगली वर्जन रियल मास्टरमाइंड है। मूवी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसी फील देगी जिसमें माइंड गेम्स, बिट्रेल और आइडेंटिटी क्राइसिस सब कुछ देखने मिलेगा। स्टोरी फ्लैशबैक और प्रेजेंट डे नैरेटिव के थ्रू चलेगी, जहां हर 15 से 20 मिनट में एक ट्विस्ट होगा। थीम आइडेंटिटी, मोरालिटी एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी। गुड बैड अगली सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं है, इसमें डीपर थीम्स भी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, जैसे कि आइडेंटिटी क्राइसिस। जब एक ही इंसान तीन अलग अलग चेहरे पहनता है तो असली वजह क्या होती है। मोरल इम्बैगिटी, क्या हीरो हमेशा अच्छा होता है या सिचुएशन उसे बैड बनाती है। मेंटल हेल्थ, मूवी के डायलॉग्स और सीन इस एस्पेक्ट को सटली हैंडल करेंगे, स्पेशली अगली कैरेक्टर के थ्रू। अद्विक रविचंद्र ने बताया है कि मूवी इमोशनली हैवी येट स्टाइलिश शॉट होगी। एक्शन सीक्वेंसेस स्टाइल्ड और हाई ऑक्टेन एक्शन इस मूवी का कोर हिस्सा है। अजीत कुमार के फैंस उनकी हाई स्पीड चेस सीक्वेंसेस, बाइक स्टंट्स और रॉ फाइट सीन्स के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। इस मूवी में एक्शन कोरियोग्राफर्स फ्रॉम इंडिया के साथ फॉरेन स्टंट्स टीम भी इन्वॉल्व है, जिससे हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर असिस्ट करें। एक्शन का विजुअल स्टाइल जॉन विक मीट कबाली जैसा होगा, स्टाइलिश येट रॉ, जैसे कि गन फाइट, क्लोज कॉम्बैट, कार चेजेस, फायर सीक्वेंसेस। एक्शन के हर सीक्वेंस एक इमोशनल लेयर के साथ लिंक्ड होगा, जैसे कि कैथी या विक्रम जैसी मूवीज में हुआ करता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर, इमोशन और एनर्जी का परफेक्ट ब्लेंड। म्यूजिक स्कोर कंपोज करे देवी श्री प्रसाद यानी डीएसपी, जिनका काम हमेशा से एनर्जेटिक और मेमोरेबल होता है। उन्होंने इस मूवी के लिए बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल ट्रैक्स रेडी किए हैं। एक थीम ट्रैक होगा जो 3 वर्जन्स में प्ले होगा, गुड बैड और अगली, अजीत के मूड के हिसाब से। एक इमोशनल बैलेड होगा जिसमें अजीत का इंटरनल स्ट्रगल दिखाया जाएगा। आइटम सॉन्ग या मास नंबर भी एक्सपेक्टेड है। अजीत के फैंस के लिए सेलिब्रेशन ट्रैक, बीजीएम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि स्टोरी में टेंशन, ड्रामा, थ्रिल सब कुछ म्यूजिक से इन्हांस होता है। फिर हम बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी, डार्क टोन्स एंड रिच विजुअल्स। मूवी के डीओपी हैं विष्णु सुब्रमण्यम, जिनका काम डार्क एंड स्टाइलिश विजुअल्स के लिए जाना जाता है। मूवी का टोन विजुअली नॉयर स्टाइल का होगा, जिसमें डिम लाइट, शैडोज और कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स काफ़ी प्रोमिनेंट होंगे। कैमरा मूवमेंट्स स्मूथ येट ड्रामेटिक होंगे, स्पेशली जब साइकोलॉजिकल ट्रांजिशंस दिखाए जाएंगे। अर्बन सेटिंग के साथ ग्रिटी इंटीरियर, सब कुछ स्टाइल्ड होगा। रिलीज़ की बात करें तो ये मूवी पैन इंडिया अपील है, बॉक्स ऑफिस का हाइप होगी। अजीत कुमार के फैन साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा लॉयल है और उनका फ़ैन बेस पैन इंडिया एक्सपैंड हो रहा है। मूवी तमिल के साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में भी डब्ड वर्जन्स में रिलीज़ होगी। इस मूवी की रिलीज़ डेट की अगर हम बात करें तो इसकी रिलीज़ 10 अप्रैल बताई जा रही है, यानी 10 अप्रैल 2025। बस ये भी है कि मूवी का टीज़र टाइटल ट्रैक पहले तमिलनाडु के एक मास इवेंट के थ्रू लॉन्च किया जाएगा, जहां लाइव ऑडियंस के सामने अजीत अपेयर होंगे। हाइप एंड ऑडियंस रिस्पॉन्सेस, मूवी का अनाउंसमेंट ही फैंस के लिए एक सेलिब्रेशन था। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फैंस क्लब की पे हर दिन गुड बैड अगली के फैन आर्ट्स, थ्योरीज, एक्सपेक्टेशन लिस्ट पोस्ट हो रही हैं। अजीत कुमार के ट्रिपल रोल का आइडिया ही लोगों को क्रेजी कर रहा है। ट्रेलर के लॉन्च के बाद हाइप और भी बढ़ने वाला है। क्यों देखना चाहिए गुड बैड अगली? गुड बैड अगली एक ऐसी मूवी होने वाली है जो एक्शन लवर्स, थ्रिलर्स फैंस और साइकोलॉजिकल ड्रामा पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट कॉम्बो है। अजीत कुमार का ट्रिपल रोल, अधिक रविचंद्रन का डार्क विजन और मैत्री मूवी मेकर्स का टॉप क्लास प्रोडक्शन, ये सब मिलकर इस मूवी को 2025 की मोस्ट अवेटेड तमिल फिल्म बना रहा है। अगर आपको विक्रम, कैथी, डॉन या मास्टर पसंद आई थी तो गुड बैड अगली आपके लिए एक मस्ट वॉच मूवी होगी। ये मूवी एक हाई एनर्जी,
माइंड ट्विस्टिंग रोलर कोस्टर राइड प्रॉमिस करती है। आपको अगर इस मूवी के किसी और एंगल पे और डिटेल चाहिए, लाइक कैरेक्टर ब्रेकडाउन, रिलीज टाइमलाइन या शूटिंग लोकेशंस, तो बस बता देना, मैं उस पे भी आपके लिए एक चीज़ बताऊंगी। 2025 की तमिल सिनेमा का सबसे अवेटेड प्रोजेक्ट है गुड बैड अगली, जिसे शॉर्ट फॉर्म में फैंस GBU कह रहे हैं। इस मूवी में स्टाइल, एक्शन, इमोशन और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी का परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलेगा। मूवी को डायरेक्ट किया है अधिक रविचंद्रन ने और इस बार उनके साथ जुड़ गए हैं कॉलीवुड में डेब्यू करने वाले टॉलीवुड की सुपरहिट प्रोड्यूसर मैत्री मूवी मेकर्स। सबसे बड़ी बात, अजीत कुमार इस मूवी में ट्रिपल रोल में नजर आएंगे और त्रिशा कृष्णन भी उनके अपोजिट सिक्स्थ टाइम अपीयर हो रही हैं। मूवी का बजट है 270 करोड़, जिसे साउथ इंडियन सिनेमा के लिए एक मेगा प्रोडक्शन माना जा रहा है। मैत्री मूवी मेकर्स का कॉलीवुड डेब्यू, एक ग्रैंड एंट्री। टॉलीवुड की लीडिंग प्रोडक्शन हाउस मैत्री मूवी मेकर्स ने पहले ही ब्लॉकबस्टर्स फिल्म्स दिए हैं, जैसे पुष्पा सीरीज, रंगस्थलम, सरकारू वारी पाटा। उनका प्रोडक्शन स्केल, कंटेंट सिलेक्शन और मार्केटिंग स्टाइल काफ़ी ग्रैंड होता है। अब ये प्रोडक्शन हाउस अपनी कॉलीवुड जर्नी स्टार्ट कर रहा है अजीत के साथ, और ये एंट्री किसी फायरवर्क से काम नहीं है। मैत्री मूवी मेकर्स ने तमिल इंडस्ट्री में एंट्री करते ही साबित कर दिया कि वो सिर्फ तेलुगु तक लिमिटेड नहीं है, वो पैन इंडिया और ग्लोबल कंटेंट बनाना चाहते हैं जिसका स्केल और स्टोरी टेलिंग दोनों वर्ल्ड क्लास हो। अजीत कुमार इनटू अधिक रविचंद्रन, एक एक्सप्लोसिव जोड़ी। देखो, अजीत कुमार को लोग थला कहते हैं, उनका नाम ही एक्साइटमेंट का सिग्नल होता है, और जब वो किसी बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल डायरेक्टर के साथ जुड़ते हैं जैसे अधिक रविचंद्रन, तो मैजिक होना तय है। अधिक रविचंद्रन ने हमेशा अलग कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर किए हैं। उनकी प्रीवियस मूवी बगीरा साइकोलॉजिकल एंड विजुअल रोलर कोस्टर थी। इस बार वो अजीत कुमार के ट्रिपल रोल के जरिए एक मल्टी लेयर्ड नैरेटिव ला रहे हैं, जिसमें हर कैरेक्टर एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री है। अजीत कुमार इन ट्रिपल रोल गुड बैड अगली। GBU का सबसे यूनिक एलिमेंट है अजीत कुमार का ट्रिपल रोल। एक, देखो, गुड अजीत एक जस्टिस लविंग, इमोशनली ग्राउंडेड एंड मोरली राइटियस मैन जो शायद कॉप या विजिलेंट है। बैड अजीत एक पावर हंग्री डेंजरस बिजनेसमैन या माफिया डॉन जिसे सिर्फ अपने इंटरेस्ट की परवाह है। अगली अजीत साइकोलॉजिकल ब्रोकन, मेंटली अनप्रेडिक्टेबल और मैनिपुलेटिव कैरेक्टर जिसका इंटेंशन कभी क्लियर नहीं हुआ। इन तीनों रोल्स के भी स्विचिंग और साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स इस मूवी का कोर ड्रामा बनता है। ये रोल्स अजीत के करियर की सबसे डिमांडिंग परफॉर्मेंस में से एक बन सकता है। फिर बात करते हैं त्रिशा कृष्णन, अजीत के साथ सिक्स्थ बार जो काम कर रही हैं। त्रिशा और अजीत की पेयरिंग तमिल ऑडियंस के लिए नॉस्टैल्जिक भी है और फ्रेश भी। उन्होंने पहले काफ़ी सक्सेसफुल मूवी साथ में की हैं, जैसे जी जो 2005 में आई, फिर है कीरीडाम जो 2007 में आई, मन कथा 2011 में आई, ये नई अरिंडाल 2015 में, और वीरम में उनका कैमियो था 2014 में जो आई थी। अब गुड बैड अगली के थ्रू ये जोड़ी सिक्स्थ टाइम स्क्रीन शेयर करी है, और इस बार डायनामिक्स ज़्यादा इंटेंस और इमोशनली लेयर्ड होंगे। त्रिशा का कैरेक्टर रिपोर्टेडली स्ट्रॉन्ग और पाइवटल है, सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं बल्कि प्लॉट का ड्राइविंग फोर्स भी। बजट है 270 करोड़ का मेगा सेल। यस, गुड बैड अगली का ऑफिशियल बजट है 270 करोड़, जिसे साउथ इंडियन सिनेमा के लिए प्रीमियम इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। इस बजट में इंक्लूडेड है इंटरनेशनल शूटिंग स्केड्यूल्स, फॉरेन स्टंट कोरियोग्राफर्स, विजुअल इफेक्ट, मल्टी लैंग्वेज डबिंग, हाई प्रोफाइल कास्ट एंड क्रू। ये मूवी सिर्फ तमिल तक लिमिटेड नहीं है, इसे हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा में भी रिलीज किया जाएगा। शूटिंग लोकेशंस चेन्नई, हैदराबाद, UAE और स्पेन। मूवी की शूटिंग साउथ इंडिया के आइकॉनिक लोकेशन से लेकर इंटरनेशनल एक्सोटिक बैकड्रॉप्स में हुई है, जैसे चेन्नई लोकल पुलिस स्टेशन सीक्वेंसेस और गुड अजीत के सीन्स, हैदराबाद हाई स्पीड चेज और माफिया रिलेटेड सीक्वेंसेस, UAE लग्जरी एक्शन सीन्स, बिजनेस एम्पायर सेटअप फॉर बैड अजीत, स्पेन डार्क साइकोलॉजिकल मोमेंट्स, स्पेशली अगली अजीत की ड्रीम नाइटमेयर सीन्स। स्पेन और UAE जैसी जगहों पे शूटिंग से मूवी का विजुअल टोन काफ़ी सिनेमैटिक और ग्रैंड हो गया है।
प्लॉट ओवरव्यू की बात करें तो साइकोलॉजिकल थ्रिलर विद मास एक्शन। प्लॉट अभी तक ऑफिशियली रिवील तो नहीं हुआ है, लेकिन सोर्सेस के हिसाब से मूवी का बेस स्टोरी है कैसे इंसान की तीन पर्सनालिटीज, एक सेवियर, एक सिनर और एक साइलेंट मास्टर। सिटी में एक मिस्टीरियस क्राइम वेव चल रही है जिसका कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। पुलिस कंफ्यूज है कि कल्प्रिट कौन है और स्टोरी अनफोल्ड होती है एक शॉकिंग ट्रुथ के साथ। ये सब काम एक ही इंसान कर रहा है, अलग अलग आइडेंटिटीज़ में। ये मूवी ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करेगी। हीरो एक्चुअली कौन है? क्या विलन्स भी कभी हीरो बन जाते हैं? और जो सबसे अगली है, क्या वो सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट है? एक्शन सीक्वेंसेस, स्टाइल्स एंड ब्रूटल और हाई ऑक्टेन। मूवी का एक्शन जॉन विक प्लस मैड मैक्स स्टाइल का होगा, फास्ट पेस, स्टाइलिश और रॉ। एक्शन डायरेक्टर्स फ्रॉम हॉलीवुड, यूरोप एंड इंडिया कोलैबोरेट कर रहे हैं इसकी सीक्वेंस पे। की एक्शन सीक्वेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो स्पेन में नाइट टाइम मोटरसाइकिल चेज, यूएई में याक्ट फाइट विद स्निपर्स, चेन्नई के स्लम एरिया में बेयर एंड कॉम्बैट सीन्स, ग्लास कॉरिडोर शूट आउट इन हैदराबाद मॉल। अजीत का हर वर्जन अपनी स्टाइल में फाइट करता है। गुड मेथोडिकल है, बैड रूदलेस है और अगली अनप्रिडिक्टेबल। म्यूजिक एंड बीजीएम, देवी श्री प्रसाद म्यूजिक स्कोर दे रहे हैं। उनका स्टाइल एनर्जेटिक, गोवी और इमोशनल होता है। पुष्पा के हिट ट्रैक्स के बाद एक्सपेक्टेशंस तो हाई है। म्यूजिक्स हाइलाइट्स की बात करें तो थीम सॉन्ग गुड बैड अगली एंथम, तीन मोड्स के फ्यूजन से बना हुआ ट्रैक, इमोशनल ट्रैक, अजीत और त्रिशा के मोमेंट्स के लिए सोलफुल कॉम्पोजिशन, डांस नंबर अजीत मास अवतार के लिए वन सेलिब्रिटी ट्रैक एक्सपेक्टेड, बैकग्राउंड स्कोर सस्पेंस और थ्रिल्स को एलिवेट करेगा, स्पेशली अगली अजीत के सीन्स को। विजुअल्स एंड सिनेमेटोग्राफी डार्क, ग्लॉसी एंड रिच। विष्णु सुब्रमण्यम के कैमरा से मूवी का विजुअल टोन डार्क एंड ग्लॉसी बनने वाला है। स्पेन और यूएई के एक्सोटिक बैकड्रॉप्स सिनेमैटिक रिचनेस प्रोवाइड करते हैं। कलर पैलेट सटल ग्रे, ब्लड रेड, नाइट ब्लू का मिक्स होगा। साइकोलॉजिकल डेप्थ के लिए परफेक्ट। हर अजीत अवतार के सीन्स का अपना डिस्टिंक्ट विजुअल टोन होगा। मैत्री मूवी मेकर्स इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पे लॉन्च करने वाला है। रिलीज प्लान है तमिल ओरिजिनल, हिंदू, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम में डब्ड। ये मास मूवी और क्लास दोनों ऑडियंस को अपील करेगी। ट्रेलर लॉन्च के बाद नेशन वाइड प्रमोशनल टूर भी प्लान किया गया। सोशल मीडिया पे #JBU अजीत ट्रिपल रोल और #त्रिशा अजीत 6 ट्रेंड कर रहा है। अजीत के फैंस और एक्शन थ्रिलर लवर्स एक्साइटेड है। अधिक रविचंद्रन के विजन के लिए, अजीत के नेवर बिफोर सीन ट्रिपल रोल के लिए, त्रिशा के पावरफुल कमबैक के लिए फैन थ्योरीज और पोस्टर्स पे सोशल मीडिया पे हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। अगर आपको हाई क्वालिटी एक्शन, इंटेंस परफॉर्मेंस और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो गुड बैड अगली एक मस्ट वॉच मूवी है। ये मूवी अजीत के लिए एक करियर डिफाइनिंग रोल बन सकती है। मैत्री मूवी मेकर्स का कॉलीवुड डेब्यू इस मूवी को पैन इंडिया लेवल का ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए परफेक्टली पोजिशन्ड है। अधिक रविचंद्रन का रिस्क टेकिंग विजन, त्रिशा का सॉलिड कमबैक और 270 करोड़ का विजुअल एक्सपीरियंस, सब मिलाकर इसे 2025 की सबसे बड़ी तमिल फिल्म बना। द गुड, द बैड एंड द अगली, ये एक दूसरी मूवी है जो गुड बैड अगली जो तमिल की आने वाली मूवी है उसी का पहले ये मूवी रिलीज़ हुई थी और अब ये मूवी तमिल वाले लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी बातें हम डिटेल में कर लेते हैं जिसमें हर एक कैरेक्टर का डेप्थ, मूवी का इम्पैक्ट और सीन्स का ब्रेकडाउन मिलेगा। ये सिर्फ एक रिव्यू नहीं होगा बल्कि ट्रिब्यूट होगा इस आइकॉनिक वेस्टर्न मूवी को। तैयार हो जाओ क्लिंट ईस्टवुड, एली वॉलेट और ली वैन क्लीफ के साथ एक सिनेमैटिक जर्नी पे चलने के लिए जो दिमाग और दिल दोनों को इंगेज करती है। ये याद रखना कि जो अभी 10 अप्रैल 2025 को तमिल मूवी रिलीज़ हो रही है अजीत की गुड बैड अगली, ये उसी का रीमेक है। ठीक है, गुड बैड अगली इसी मूवी का रीमेक है। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 1966 में और डायरेक्टेड बाय सर्गियो लियोनी। द गुड, द बैड एंड द अगली, शॉर्ट फॉर्म इसका है GBU। एक ऐसी स्पेगेटी वेस्टर्न मूवी है जो हर मूवी लवर के दिल में एक अलग ही जगह बनाती है।
ये मूवी सिर्फ गन फाइट, हॉर्सेस और हैश तक लिमिटेड नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है, एडवेंचर स्टोरी और मोरालिटी टेल है जो एक डास्टी डेजर्ट में अनफोल्ड होती है। इस मूवी की खास बात ये है कि इसमें 3 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। द गुड, जो क्लिंट ईस्टवुड का कैरेक्टर है एज ब्लॉन्डी, द बैड लीन वैन क्लीव एज एंजल आइज और द अगली एली वॉलिश एज टोको, जिनके मोटिव्स अलग हैं लेकिन डेस्टिनेशन एक छुपा हुआ खजाना। कैरेक्टर, ये 3 नाम नहीं, 3 तीर हैं। द गुड, ब्लॉन्डी यानी क्लिंट ईस्टवुड। ब्लॉन्डी एक साइलेंट और स्टोइक बाउंटी हंटर है। उसका मोरल कॉम्पास बाकी कैरेक्टर से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वो भी कंप्लीटली गुड नहीं है। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस, चेहरे पे एक्सप्रेशंस, कामनेस और हाथों में फास्ट ड्रॉप पिस्तल है। क्या बनाता है इसे यूनिक? डायलॉग डिलीवरी काम लेकिन इम्पैक्टफुल, लॉयल्टी और दोस्ती का अपना ट्विस्टेड सेंस, स्मार्ट स्ट्रेटेजिस्ट जो हर सिचुएशन से निकलना जानता है। क्लिंट ईस्टवुड ने इस रोल को इतना आइकॉनिक बना दिया कि द मैन विद नो नेम कैरेक्टर वेस्टर्न सिनेमा का सिंबल बन गया। दी बैड एंजल्स, एंजल आई एक रूथलेस मर्सिनरी हाई है जिसे सिर्फ पैसा चाहिए। उसका नाम चाहे एंजल आइज हो, लेकिन उसकी सोच और एक्शन बिल्कुल डार्क है। वो किसी भी लिमिट तक जा सकता है टू अचीव व्हाट ही वांट्स। एंजल आइज की ट्रेट्स, काम डिमीनियर के अंदर छुपी एक कोल्ड ब्लडेड किलर की शक्ल, हर एक मूवमेंट कैलकुलेटेड होती है, एक मास्टरमाइंड जो दूसरों को मैनिपुलेट करता है अपने गोल्स के लिए। ली वैन क्लीव का परफॉर्मेंस स्टील लाइक इंटेंसिटी के साथ आता है, एक ऐसा विलन जो फियर क्रिएट करता है बिना ज़्यादा चिल्लाए। फिर दी अगली, ट्यूको एली वॉलिश। ट्यूको मूवी का सबसे एंटरटेनिंग और लेयर्ड कैरेक्टर है। वो गूफी है, अनप्रिडिक्टेबल है और सर्वाइवलिस्ट भी है। वो कभी क्लाउन लगता है, कभी डेंजरस क्रिमिनल और कभी इमोशनल भाई। क्या बनाता है इसे ट्यूको को सीन स्टीलर? Hilarious expression और quick wit, loud personality with deep emotional layers। हर सीन में अनप्रिडिक्टेबिलिटी का फैक्टर टीको का हर वक्त दोस्ती और धोखा के बीच चलता रहता है, और उसके डायलॉग्स तो आज भी मीम्स और ट्रिब्यूट्स में यूज़ होते ही हैं। अब इसकी भी हम थोड़ा प्लॉट ओवरव्यू करते हैं, जैसे गोल्ड गन और ग्रीड का गेम। सेट ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर, मूवी की कहानी रिवॉल्व करती है एक हिडन ट्रेजर ऑफ हो बहुत उसमें समझो तो $200,000 का कॉइन्स के आसपास। तीनों लीड्स इस ट्रेजर के पीछे हैं, लेकिन हर किसी को उसके बारे में सिर्फ आधी इन्फॉर्मेशन है। ट्यूको एंड ब्लॉन्डी की पार्टनरशिप, ब्लॉन्डी ट्यूको को बार बार बाउंटी के लिए अरेस्ट करवाता है और फिर लास्ट मोमेंट में बचाता है। पैसा दोनों में बांटते हैं। जब ब्लॉन्डी ट्यूको से फेडअप हो जाता है, वो उसे डेजर्ट में छोड़ देता है। यहाँ से दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। एंट्री ऑफ एंजल आइज। एंजल आइज को एक डाइंग सोल्जर से पता चलता है कि खजाना छुपा हुआ है एक ग्रेवयार्ड में, लेकिन फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जब ब्लॉन्डी और ट्यूको भी ट्रेजर के क्लूज पे आते हैं, तीनों का कन्फ्रंटेशन शुरू होता है। सिविल वॉर की बैकड्रॉप, ये मूवी सिर्फ एक ट्रेजर हंट नहीं है, इसमें वॉर, लॉस और ह्यूमन सफरिंग का बैकड्रॉप ही है। ये दिखाता है कि ग्रीड के चक्कर में लोग किस हद तक गिर सकते हैं और वॉर के बीच भी इंसान अपनी सेल्फिश सोच से बाहर नहीं आ पाता। आइकॉनिक क्लाइमैक्स, द मैक्सिकन स्टैंड ऑफ। फाइनल सीन में तीनों एक दूसरे के सामने स्टैंड करते, एक ग्रेवयार्ड में गन पॉइंट पे। ये सीन सिनेमा हिस्ट्री का मोस्ट इंटेंस एंड स्टाइलिश स्टैंड ऑफ बन गया है। एनियो मॉरिकोन का हॉन्टिंग स्कोर, कैमरा जूम इन्स और स्वेटी क्लोजअप्स पूरे गूज़बम्स मोमेंट है। म्यूज़िक, एनियो मॉरिकोन का मैजिक। अगर आप द गुड, द बैड एंड द अगली देखी नहीं भी है तो भी आपने इसका थीम म्यूज़िक ज़रूर सुना होगा। ओ गॉड, उसका सिग्नेचर ट्यून तो भाई पूछो मत। मॉरिकॉन के म्यूजिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस, इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ओकरीना, विस्लिंग गन शॉट्स एंड इलेक्ट्रिकल गिटार, हर कैरेक्टर के लिए यूनिक म्यूजिकल मोटिव। बैकग्राउंड स्कोर जो मूवी की टेंशन, ह्यूमर और इमोशन को एलिवेट करता है। ये म्यूजिक वेस्टर्न जॉनर का गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया है। इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी स्टाइल है, सर्जियो लियोनी की मास्टर क्लास की देन है। सर्जियो लियोनी ने इस मूवी में कैमरा को एक स्टोरी टेलिंग टूल बनाया। वाइड डेजर्ट शॉट्स, एक्सट्रीम क्लोजअप्स, स्लो जूम इन्स, हर फ्रेम एक पेंटिंग की तरह दिखता है।
Highlights of Leone's direction: long build action before टेंशन क्रिएट होती है जैसे कोई रबर बांध खींच रहा हो। विजुअल स्टोरी टेलिंग: डायलॉग्स कमी लेकिन विजुअल सब कुछ कह देता है। डस्टी रियलिज्म प्लस स्टाइल्स एक्शन, ऑथेंटिक फील के साथ सिनेमेटिक फ्लेयर। थीम्स: ये मूवी सिर्फ गोल्ड के बारे में नहीं, मूवी का टाइटल ही मेटाफोर है। गुड नॉट एब्सोल्युटली गुड, ब्लॉन्डी भी ग्रे कैरेक्टर है। बैड evil but calm and composed. Ugly, rough, crude पर ह्यूमन और इमोशनल। ये मूवी मोरालिटी, सर्वाइवल और ग्रीड के बीच का कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप एक्सप्लोर करती है। वॉर बैकड्रॉप इस बात को एम्पलीफाई करता है कि इवन इन chaos सम पीपल आर चेजिंग पर्सनल गोल्स। आइकॉनिक सीन्स: मूवी के वो लम्हे जो याद रहते हैं। ट्यूको रनिंग थ्रू दी सिमेट्री, प्योर मैडनेस एंड इमोशन। गन असेंबली सीन: ट्यूको एक एक पार्ट सेलेक्ट करता है लाइक एन आर्टिस्ट। ब्लॉन्डीज लॉन्ग वॉक टू द ग्रेव, फुल सस्पेंस मोड ऑन। द मैक्सिकन स्टैंड ऑफ सिनेमेटिक परफेक्शन, हर सीन में स्टाइल और सब्सटेंस का परफेक्ट बैलेंस है। लेगेसी: एक ऐसी मूवी जो कभी भी पुरानी नहीं होती। क्वेंटीन टोरेंटो ने कहा GBU इज़ द बेस्ट डायरेक्टेड मूवी एवर। ये मूवी पॉप कल्चर में हर जगह छाई हुई है, फ्रॉम सिम्प सन्स टू ब्रेकिंग बैड। क्लिंट ईस्टवुड का एंटायर वेस्टर्न कैरियर इस मूवी के लुक और फील पे बेस है। क्या बनाता है इसी टाइम में? स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स, अनफॉरगेटेबल म्यूजिक, स्टाइलिश डायरेक्शन, मोरली कॉम्प्लेक्स स्टोरी, इमोशनल डेप्थ प्लस एक्शन एंटरटेनमेंट। ये सिर्फ एक वेस्टर्न नहीं, एक सिनेमेटिक टेक्स्ट बुक है जिससे हर फिल्म मेकर कुछ सीखना चाहते हैं। द गुड द बैड द अगली एक ऐसी राइड है जहाँ कॉमेडी, ट्रेजेडी, थ्रिल और एक्शन सब कुछ मिलेगा। एली वॉलेज का टीको दिल जीत लेता है। क्लिंट ईस्टवुड का ब्लॉन्डी स्वैग का सिंबल है और ली वैन क्लीव का एंजल आइज चिलिंग विलन बन जाता है। ये मूवी आपको एक डेजर्ट में ले जाती है जहाँ हर रेत के ज़र्रे ज़र्रे के साथ कहानी इन्वॉल्व होती है। इसे एक बार नहीं बार बार देखनी चाहिए, हर बार कुछ नया महसूस होता है। और हाँ, ये जो मूवी है, तमिल मूवी अ गुड बैड अगली, इसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये तो रही इसकी पहले रिलीज़ हुई मूवी, यानी इसी पर बेस्ड, इसी का रीमेक है अजीत की मूवी गुड बैड अगली। तो हाँ, आप एक तमिल वर्जन में इसका मज़ा उठा सकते हैं और अपना एक अलग ही, लाइक तमिल वाले अपना ही एक अलग सेटअप लेकर आए हैं इसमें। स्टोरी वही है लेकिन थोड़ा अपना देसी टच डाले होंगे, है ना। तो इसे हम देखेंगे, जो जिन्होंने ये वेस्टर्न यानी कोरियन मूवी नहीं देखी है वो अजीत की मूवी देख ले, बात सेम ही रहेगी। गुड बैड अगली का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है, तो उसके बारे में एक फुल डिटेल रिव्यू करते हैं जिसमें हम बात करेंगे ट्रेलर का सीन्स बाय सीन ब्रेकडाउन, परफॉर्मेंस इम्पैक्ट, BGM, विजुअल टोन, एक्शन फील, रिकॉर्ड्स एनालिसिस और ट्रेलर के बाद बनने वाले क्रेज का कंप्लीट एनालिसिस। तैयार हो जाओ एक मास लोडेड सिनेमैटिक जर्नी के लिए जिसमें अजीत कुमार फुल ऑन रेज मोड में है। गुड बैड अगली ट्रेलर रिव्यू। गुड बैड अगली का ट्रेलर 6 अप्रैल 2025 को रिलीज हुआ और लिटरली इंटायर साउथ इंडियन सिनेमा को शेक कर दिया। इस मूवी का हाई पहले ही स्काई हाई था, लेकिन ट्रेलर ने एक ही दिन में सबको सच में मास ओवरडोज दे दिया। ट्रेलर ने विद इन 24 आवर्स 32.1 मिलियन व्यूज क्रॉस किए। तमिल सिनेमा की हिस्ट्री का मोस्ट व्यूड थिएट्रिकल ट्रेलर बन गया। यूट्यूब पे नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चला गया। इससे पहले टॉप ट्रेलर्स थे लियो के, जैसे 31.2 M, थिनुवु 30.9 M, बीस्ट 27.3 M, द गो 24.28 M। लेकिन गुड बैड अगली ने सबको छोड़ दिया और अजीत ने सर ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया ही इज नॉट जस्ट अ स्टार, ही इज अ स्टॉर्म। ट्रेलर ओपनिंग अ मिस्टीरियस और ग्रिटी स्टार्ट। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक डार्क डेजर्ट टाइप एनवायरनमेंट से जहाँ एक वॉइस ओवर सुनाई देता है। ये दुनिया 3 टाइप लोगों से बनी है, गुड बैड और अगली। इस वॉइस ओवर के बाद कैमरा फोकस करता है अजीत कुमार पे, एक स्टाइलिश ब्लैक कोट में, फुल बियर्ड लुक और कोल्ड आइज के साथ। यही मोमेंट ट्रेलर का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अजीत का प्रेजेंस स्क्रीन को टीयर कर देता है। डायरेक्टर अधिक रविचंद्रन ने पहले 5 सेकंड्स में एक ही सीरियस टोन सेट कर दिया। ये कोई ओवर द टॉप मसाला नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल एक्शन वॉर
फेयर जैसा फील देता है। अजीत कुमार ट्रिपल अवतार की सबसे बड़ा हाई पॉइंट ट्रेलर का ये है कि हमें अजीत कुमार की 3 कॉन्ट्रास्टिंग अवतार्स दिखाए जाते हैं जिनका नाम कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ट्रेलर में हर एक का डिस्टिंक्ट स्वाग है। द गुड, calm, collected with a clean look, emotional connection or justice की feel. Bad, ruthless, sharp eyes with bloodstained stark shades of Ajit. The ugly, raw, rugged and unpredictable, full on angry mass mode. ये ट्रिपल अवतार विक्रम मीट्स केजीएफ मीट्स भाषा जैसे वाइब देता है। मतलब हर एंगल से फैन सर्विस ऑन पॉइंट है। बैकग्राउंड स्कोर देवी श्री प्रसाद का मास सिम्फोनी, डीएसपी का बीजीएम ट्रेलर में एक और जान डाल देता है। हर पंच हर डायलॉग के साथ उसकी बैकग्राउंड स्कोर फील होती है। थम्पिंग बीट्स, अजीत स्क्रीन पे वॉक करते हैं, इमोशनल ट्यून जब फ्लैशबैक ग्लिम्सेस आते हैं, इलेक्ट्रीफाइंग ड्रिफ्ट जब एक्शन मोड फुल केयर में होता है। स्पेशली लास्ट 30 सेकेंड्स में टेम्पो राइज होता है, वो गूज़बम्स दे देता है। डीएसपी ने अजीत के ऑरा को साउंड के जरिए और भी बड़ा और वाइड बना दिया है। एक्शन सीक्वेंसेस, फायरवर्क्स एवरीवेयर। आदिक रविचंद्रन ने ट्रेलर में कुछ इंसीन एक्शन ग्लिम्सेस दिए हैं। बुलेट शॉट स्लो मोशन में, कार chases through city lanes and bridges, Ajit jumping through glass walls, one-man army type hand-to-hand combat scenes हैं। डेजर्ट में गन स्टैंड ऑफ लाइक वेस्टर्न मूवी होमेज। खास तौर पे एक ऑयल फैक्ट्री ब्लास्ट सीन ट्रेलर में 1 मिनट 17 सेकेंड की टाइम स्टैम्प पे आता है। उसमें अजीत वॉकिंग टुवर्ड्स द फ्लेम्स व्हाइल एवरीवन बिहाइंड इज रनिंग। मास ओवरलोड। ये सब सीन्स इंडिकेट करते हैं कि मूवी इंटरनेशनल स्टंट्स टीम से कोरियोग्राफ कराई गई है और सिनेमैटिक स्केल फुल पैन इंडिया लेवल का है। डायलॉग्स, पावरफुल वन लाइनर्स दैट हिट हार्ड। ट्रेलर में कुछ शार्प वन लाइनर्स सुनने को मिलते हैं, खासकर अजीत के इंटेंस टोन में। गुड और बैड का फर्क दुनिया जानती है, पर अगली वो है जो दोनों को कहा जाता है। मैं सिर्फ देखने में शांत हूँ, लेकिन अंदर से ये दुनिया मुझे समझ नहीं पाई। ये डायलॉग्स अजीत के कैरेक्टर को एक मिस्टीरियस एंटी हीरो बनाता है, जहाँ उसका रिवेंज पर्सनल भी लगता है और larger than life भी। सपोर्टिंग कास्ट, ग्लिम्सेस ऑफ त्रिशा और अदर्स। ट्रेलर में एक शॉर्ट ग्लिम्स मिलता है त्रिशा कृष्णन का एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग फीमेल रोल के रूप में। वो अजीत के अपोजिट एक इमोशनल कनेक्ट बिल्ड करती नजर आती है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट में कुछ सीन्स में पावरफुल विलन टाइप एक्टर्स और इंटरनेशनल फेसेस भी दिखते हैं, स्पेशली वन मैन इन ब्लैक सूट हु लुक्स लाइक अ दुबई बेस्ड एंटागोनिस्ट। मूवी का इंटरनेशनल लोकेशन शूट जो है वो स्पेन, यूएई, हैदराबाद, चेन्नई इस ट्रेलर से क्लैरिफाई रिफ्लेक्ट होता है। सिनेमेटोग्राफी एंड विजुअल्स, वर्ल्ड क्लास फ्रेमिंग। सिनेमेटोग्राफी, अभिनंदन रामानुजम ने ट्रेलर में विजुअल्स को फुल सिनेमेटिक बनाया। डस्टी स्पियर टोन इन डेजर्ट सीन्स, नियॉन ब्लू प्लस रेड कॉन्ट्रास्ट इन नाइट शॉट्स, वाइड एंगल ड्रोन शॉट ड्यूरिंग एक्शन सीक्वेंसेस। एक सीन में अजीत ट्रेन के ऊपर खड़े हैं, कैमरा ऊपर से जूम करता है, एब्सोल्युटली एपिक फ्रेम लगता है। ये विजुअल्स ट्रेलर को सिर्फ कमर्शियल नहीं, स्टाइलिश येट ग्राउंडेड बनाते हैं। ट्रेलर प्रोडक्शन वैल्यू 270 करोड़ का बजट फुल यूज। जब मैथिली मूवी मेकर्स ने इस प्रोजेक्ट में 270 करोड़ इन्वेस्ट किया था, तब से ही एक्सपेक्टेशंस हाई थी। ट्रेलर देख के लगता है कि हर पेनी स्क्रीन पे दिखता है। हाई एंड वीएफएक्स, रियल लोकेशंस, क्लासी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, ऑथेंटिक फायर एंड एक्सप्लोजन इफेक्ट। ट्रेलर फुल्ली जस्टिफाई करता है कि ये पैन इंडिया मूवी है जिसका सोल तमिल है, लेकिन स्केल हॉलीवुड लेवल का है। रिकॉर्ड एंड रिसेप्शन, तमिल का ट्रेलर किंग। अब थोड़ा डेटा देखते हैं, क्योंकि ट्रेलर ने सिर्फ हार्ट्स नहीं, यूट्यूब एल्गोरिदम भी जीत लिया। 24 आवर व्यू काउंट, JBU 32.01 M, Leo 31.02 M, Thunuvu 30.9 M, Beast 27.03 M, The Code 24.28 M। लाइक एंड शेयर्स की बात करें, 2.1 M likes in 24 hours, 400K plus shares, trending number 1 on YouTube in 4 countries like India, UAE, Sri Lanka and Singapore। Public response, fans edited फ्लड्स हो गई सोशल मीडिया पे, ट्विटर और वी कैन से एक्स पे #goodbadugly ट्रेलर ट्रेंड पर है 12R से ऊपर तक। इंडस्ट्री सेलेब्स जैसे लोकेश कनगराज, एटली अनिरुद्ध ने भी ट्वीट करके ट्रेलर की बहुत ही तारीफ की। एक्सपर्ट
एक्सपेक्टेशंस आफ्टर ट्रेलर, क्या मिलेगा थिएटर में? तो देखो, ट्रेलर देख के ये तो कंफर्म हो गया कि मूवी अजीत कुमार के करियर की बोल्डेस्ट और मोस्ट लेयर्ड परफॉर्मेंस होगी। स्टोरी एक्शन ड्रिवन है, लेकिन इमोशंस लेयर्स भी होंगे। ट्रिपल रोल्स के थ्रू ऑडियंस को ट्विस्ट, आइडेंटिटी कंफ्यूजन और साइकोलॉजिकल थ्रिल मिलेगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वैसे तो ये मूवी 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है और ये तमिल सिनेमा की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने की पोटेंशियल रखती है। ये ट्रेलर एक स्लो बर्निंग फायर क्रैकर है जो एंड में धमाका करता है। अद्विक रविचंद्रन ने अजीत की फैन बेस को सिर्फ खुश नहीं किया बल्कि उन्हें एक्सपेक्टेशंस को नेक्स्ट लेवल पे भी ले गए हैं। ये मूवी तमिल इंडस्ट्री के लिए एक न्यू सिनेमैटिक बेंचमार्क सेट करेगी और ट्रेलर ने ये मिशन स्टार्ट कर दिया है। बोनस, ट्रेलर के कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स जो मिस नहीं करने चाहिए। टाइम स्टैम्प है 14 सेकंड पे, सीन है अजीत वॉकिंग आउट ऑफ शैडोज। फिर 39 सेकंड्स पे ट्यूको स्टाइल डेजर्ट शो डाउन होमेज। फिर 1 मिनट 1 सेकंड पे त्रिशा क्राइंग इन अ स्टॉर्म। 1 मिनट 17 सेकंड पे फैक्ट्री एक्सप्लोजन, अजीत स्लो मो वॉक। फिर 1 मिनट 45 सेकंड पे हेलीकॉप्टर टॉप ऑफ यू फाइट एरेना। और 2 मिनट 5 सेकंड में फाइनल अजीत गन फाइट क्लोज अप विद ब्लड स्प्लैश। तो ये था अजीत सर का कौन, आपको तीनों में से उनका कौन सा लुक ज़्यादा पसंद आया इस ट्रेलर के थ्रू, ये बताओ। अजीत कुमार की मूवी गुड बैड अगली की एडवांस बुकिंग परफॉर्मेंस और उसका सनी देओल की मूवी जाट के साथ होने वाला है बॉक्स ऑफिस क्लैश, इस पर अब हम एक डिटेल एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस फुल डेप्थ में होगा। एडवांस बुकिंग नंबर्स, हाइप, ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस, प्रोड्यूसर स्ट्रैटेजी एंड क्लैश का फुल ब्रेकडाउन। क्लैश ऑफ टाइटन्स 2025 का समर सिनेमा सीजन स्टार्ट होने जा रहा है एक धमाकेदार क्लैश के साथ। अजीत कुमार की मास एक्शन थ्रिलर गुड बैड अगली और सनी देओल की देसी रेज फील्ड एंटरटेनर जाट दोनों रिलीज हो रही है 10 अप्रैल 2025 को। ये सिर्फ दो सुपरस्टार्स का टक्कर नहीं बल्कि दो अलग सिनेमैटिक वर्ल्ड्स का भी बैटल है। एक तरफ है कॉलीवुड का किंग अजीत कुमार जिनकी फैन फॉलोइंग तमिलनाडु में कल्ट लेवल पे है, और दूसरी तरफ है सनी पाजी जिनके देसी अंदाज और हैवी डायलॉग्स नॉर्थ इंडियन बेल्ट्स में लोगों के दिल में बसी हुई हैं। इस मेगा क्लैश में सबसे पहला फ्रंट होता है एडवांस बुकिंग। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि दोनों मूवीज़ ने प्री रिलीज टिकट सेल्स में क्या धमाका किया है। गुड बैड अगली की एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अजीत कुमार गुड बैड अगली ने एडवांस बुकिंग के फ्रंट पे लिटरली तूफान ला दिया। मूवी की एडवांस टिकट सेल्स ने तमिलनाडु में 6.9 करोड़ का फिगर क्रॉस कर लिया है और ये सिर्फ इनिशियल 48 आवर्स के अंदर हुआ है। की डिटेल में अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन हाउस मैत्री मूवी मेकर्स, उनकी फर्स्ट तमिल मूवी है। डायरेक्टर अदिक रविचंद्रन, शूटिंग लोकेशन चेन्नई, हैदराबाद, यूएई और स्पेन। बजट 270 करोड़ अप्रॉक्स। लीड एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन, अजीत के साथ उनकी 6th कोलैबोरेशन है ये। जॉनर मास एक्शन थ्रिलर विद ट्रिपल शेड ऑफ अजीत। एडवांस बुकिंग रिस्पॉन्स तमिलनाडु के चेन्नई, कोम्बैट, ट्रिची, मदुरई जैसे सिटीज़ में फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑलमोस्ट फुल है। बीएनसी सेंटर्स में भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी टिकट डिमांड देखने को मिले। ओवरसीज़ में स्पेशली यूएई, मलेशिया एंड सिंगापुर के तमिल ऑडियंस ने टिकट जल्दी बुक कर लिए। तमिलनाडु में जो है एस्टिमेटेड एडवांस बुकिंग 6.9 करोड़ से, केरला में 0.65 करोड़, कर्नाटका 0.40 करोड़, तेलंगाना 0.55 करोड़, ओवरसीज 1.2 करोड़, टोटल 9.7 करोड़। यस, टोटल वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग पहले ही 9.7 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और रिलीज से पहले 12 से 15 करोड़ तक जाने का एस्टिमेट है। सनी देओल की जाट, देसी पावर विद ग्रीड। अब बात करते हैं दूसरी तरफ के दमदार प्लेयर की, सनी देओल जाट। फिल्म नॉर्थ इंडियन ऑडियंस के लिए टेलो मेड है और पहली बार सनी देओल हरियाणा बेस्ड हैवी एक्शन थ्रिलर में नजर आएंगे। की डिटेल प्रोडक्शन जी स्टूडियोज एंड सोहेल मकलाई एंटरटेनमेंट। डायरेक्टर अनिल शर्मा, गदरू के बाद फिर कोलैबोरेशन। जॉनर एक्शन प्लस पेट्रियोटिक ड्रामा, बजट 85 करोड़ अप्रॉक्स। एडवांस बुकिंग रिपोर्ट, चार्ट का एडवांस बुकिंग रिस्पॉन्स डिसेंट रहा है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और यूपी बेल्ट में। मूवी का मासी टोन और सन्नी पाजी का देसी स्वैग काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। पंजाब में 1.8 करोड़
हरियाणा में 1.2 करोड़ एडवांस बुकिंग, दिल्ली एनसीआर में 1.6 करोड़, यूपी बिहार में 0.90 करोड़, महाराष्ट्र में 0.40 करोड़ और टोटल होता है 5.9 करोड़। चार्ट ने 6 करोड़ के करीब एडवांस बुकिंग कलेक्ट की है, जो कि नॉर्थ बेल्ट के लिए काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। गदर 2 के आफ्टर इफेक्ट का बेनिफिट भी मिल रहा है सनी देओल को। क्लैश एनालिसिस, साउथ वर्सेस नॉर्थ, स्टार पावर, अजीत कुमार का मास फैन बेस साउथ में अनमैच्ड है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए तो टेम्पल्स में पूजा तक होती है। सनी देओल का देसी स्वाग, नॉर्थ इंडिया में इमोशन है। जाट टाइटल इज इनफ है लोगों को एक्साइट करने के लिए। टारगेट ऑडियंस, GBU टारगेट ऑडियंस है साउथ प्लस ओवरसीज तमिल डियास्पोरा। जाट टारगेट है नॉर्थ प्लस टायर 2 हिंदी स्पीकिंग रीजन्स। जॉनर है गुड बैड अगली का स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर विद मल्टी शेड हीरो। जाट में है ग्रिटी लाउड देसी एक्शन विद हेवी इमोशनल अंडरटोन। प्रमोशन स्टाइल है GBU का टीज़र एंड ट्रेलर साइलेंट प्रमोशन स्ट्रैटेजी के साथ वायरल हुआ। 24 घंटों में 32 मिलियन से ऊपर का व्यूज़ किया। जाट का पोस्टर और सनी देओल का डायलॉग वायरल हो चुका है। जाट कभी माफ़ नहीं करता। टेरिटरी वाइज बैटल, तमिलनाडु GBU विल रोल अनडाउटली। जाट का इम्पैक्ट यहाँ 0 के बराबर होगा। पंजाब हरियाणा, जाट विल डोमिनेट, GBU का यहाँ कोई फुटप्रिंट नहीं। दिल्ली एनसीआर, टफ फाइट, अजीत की भी फैन यहाँ पर है बट सनी देओल हैज़ इमोशनल कनेक्ट। मुंबई रेस्ट ऑफ इंडिया, बैलेंस्ड फाइट डिपेंडिंग ऑन वर्ड ऑफ माउथ। GBU का नीश तमिल ऑडियंस मिलेगी, जाट को देसी हिंदी मास। ओपनिंग के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ऑडियंस का रिस्पॉन्स। GBU अगर इंगेजिंग निकली तो साउथ प्लस ओवरसीज़ में अनस्टॉपेबल हो जाएगी। जाट अगर इमोशनल कनेक्ट बनाता है तो गदर 2 जैसे रेंज क्रिएट कर सकती है स्मॉल टाउन्स में। दोनों मूवीज़ की फेट हेवली डिपेंड करेगी पहले दिन के रिव्यूज़ पे। ट्रेड पंडित्स के अकॉर्डिंग गुड बैड अगली विल टेक अ 100 स्टार्ट इन तमिलनाडु। Potential or one of the biggest for Ajit Kumar. Meanwhile, Jat is expected to create strong word of mouth in North Circuit. इसका मतलब है कि रीजन बेस्ड डोमिनेंस होगा। एक पैन इंडिया वेव अभी पॉसिबल होगी जब कंटेंट पावरफुल हो। फ्यूचर प्रोडक्शंस की अगर हम बात करें तो अगर हम अर्ली ट्रेंड्स देखें तो गुड बैड अगली ओपनिंग डे कलेक्शन 28 से 32 करोड़ एक्सपेक्टेड है। लाइफ टाइम 180 से 220। ठीक है, जाट का कलेक्शन 10 से 13 करोड़ के एक्सपेक्टेशंस पे रहेगा और लाइफ टाइम कलेक्शन 80 से 110 करोड़ तक। ठीक है, दोनों मूवीज़ अपने अपने रीजन्स में बड़ा इम्पैक्ट डालेगी, लेकिन अगर नेशन वाइड बज़ और सोशल मीडिया हाइप देखा जाए तो गुड बैड अगली थोड़ा लीड ले रही है एडवांस बुकिंग में। अगर आप साउथ से हो, GBU पैसा वसूल मास धमाका। अगर आप नॉर्थ से हो, जाट इज देसी इमोशन ड्रिवन एक्शन राइट। पर सच ये है कि ये दोनों मूवीज़ अपने रिस्पेक्टिव फैन बेसेस के लिए बनाई गई है और दोनों ही अपने स्पेस में फ्लरिश कर सकती हैं। गुड बैड अगली और जाट दोनों ही अप्रैल 10 को थिएटर्स में सिनेमैटिक युद्ध के लिए रेडी है। एक साउथ का एक्शन स्टॉर्म और दूसरी नॉर्थ की रॉ रेड। अब ये देखना तो होगा, 10 अप्रैल को ही पता चलेगा, पहला दिन ही पता चल जाएगा कि कौन सी मूवी किसको डोमिनेट कर रही है और कौन इक्वली आगे बढ़ रही है। अजीत कुमार की मूवी गुड बैड अगली का सेकंड सिंगल, इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। इसमें हम बात करेंगे सॉन्ग के म्यूज़िक स्टाइल, लिरिक्स, वोकल्स, रैप फ्यूजन, GV प्रकाश और अनिरुद्ध की कोलैबोरेशन, पाल डब्बा का इम्पैक्ट, ऑडियंस रिएक्शन और इस गाने का सिनेमैटिक रेलेवेंस। अजीत कुमार के फैंस का वेट फाइनली ख़त्म हुआ जब गुड बैड अगली का सेकंड सिंगल गॉड ब्लेस यू 30 मार्च को रिलीज़ हुआ। पहला ट्रैक ऑलरेडी धमाकेदार कर चुका था और अब दूसरा गाना ले आया है मास एक्शन एनर्जी विद अ देसी फोक ट्विस्ट। ये गाना ना सिर्फ अजीत की मास इमेज को हाईलाइट करता है बल्कि म्यूज़िकल साइड से भी एक एक्सपेरिमेंटल है जिसमें फोक, रैप और EDM बीट्स का ज़बरदस्त फ्यूजन है। इस ट्रैक को कंपोज किया है GV प्रकाश कुमार ने, जबकि वोकल्स दिए हैं अनिरुद्ध रविचंद्र और रैपर पाल डब्बा ने। ये ट्रायो टुगेदर एक अलग ही डायमेंशन ले आई है तमिल मूवीज़ म्यूज़िक में, स्पेशली फॉर अ बिग स्टार फिल्म लाइक गुड बैड अगली। म्यूज़िक कंपोजिशन बाय GV प्रकाश कुमार, मास मीट मेलोडी। GV प्रकाश कुमार ने इस बार फुल ऑन एक्सपेरिमेंटल मोड ऑन किया है। उनका विजन ये था कि गाना एक फेस्टिवल वाइब लेके आए, समथिंग यू
with her during temple procession? Will it film या फिर full on rally scenes? इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ ट्रेडिशनल थावल, नडस्वरम और उर्मी मेलम जैसे इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट होता है ये गाना। मिडवे में एंटर करता है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक बीट ड्रॉप जो इसे क्वर्क ट्विस्ट देता है। ये ब्लेंड अजीत की मास हीरो कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है, रूटेड इन ट्रेडिशनल बट स्टाइलिश मॉडर्न। म्यूजिक का टेम्पो फास्ट है, बीट पल्सेटिंग है और कोरस कैची है, परफेक्ट टू हाई फैंस अप। वोकल्स अनिरुद्ध एनर्जी और पास डब्बास पंच लाइन्स। अनिरुद्ध रविचंद्र, अनिरुद्ध की वॉइस का चार्म इस गाने में पूरी तरह से दिखता है। उसकी मासी डिलीवरी, रॉ टोन और हाई एनर्जी पिच मेक दिस सॉन्ग सुपर एडिक्टिव, स्पेशली जब वो बोलता है थाम्बी वरारू ये या फिर आरंबिका लंगाला। स्क्रीन पे अजीत का एंट्री सीन इमेजिन करना ही गूसबम्स देता है। फिर आता है पाल डब्बास रैप वर्जन। पाल डब्बा तमिल हिप हॉप सीन का एक नया राइजिंग नेम है। गॉड ब्लेस यू उनके लिए एक ब्रेक थ्रो है। उनका रैप पोर्शन नॉट ओनली एड्स अर्बन स्वैग बट ऑल्सो अ रेबेलियस स्ट्रीट फील। उनकी लाइन से थुनिंदा नाले थोड़ारम नन बान थवीरा यारम अलिए, ये लाइन अजीत के रेबल इमेज को कैप्चर करती है। पाल डब्बा की डिक्शन, क्रिप्स और रैप का टोन परफेक्ट है, नीदर ओवर द टॉप और नॉर अंडरवेलमिंग। लिरिक्स मासी, मोटिवेशनल एंड मेड फॉर मासेस है। लिरिक्स जो है वो सिंपल है बट फुल ऑफ स्वैग है। स्टाइल एंड हीरोइज्म, ट्रैक के वर्ड्स एक मोटिवेशनल अंडरटोन लेकर आते हैं जहाँ हीरो एक मसीहा जैसे प्रेजेंट किया गया है। लिरिक का जो थीम है वो है गॉड्स ब्लेसिंग फॉर द चोजन वन। ऑब्वियसली अजीत कैरेक्टर राइज फ्रॉम एशेस वाला फील, loyalty to friends, revenge from enemies, massy one-liners that will trend as Instagram caption. For example, like पोर्थू डाधुम पुरिंदा धुम पिनोकियाधु अवांडा, मतलब ही इज़ वन ऑफ द एंड्योर्ड, अंडरस्टूड एंड नेवर लुक बैक। यह अजीत कुमार की ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी दोनों को एको कहता है। विजुअल अपील एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मूवी, तो फुल वीडियो अभी रिलीज़ तो नहीं हुआ, मेकर्स ने टीजर में कुछ विजुअल हिंट्स दिए हैं। अजीत ने ट्रेडिशनल वाइट वेस्टी लुक विद कूलिंग ग्लासेस, बैकग्राउंड में फायरवर्क, ढोल, क्राउड डांस और अजीत का स्लो मोशन वॉक। पोस्टर से लगता है गाना एक मेजर सेलिब्रेशन या मास एंट्री सीन के लिए यूज़ होगा। डायरेक्टर है अधिक रविचंद्रन ने ये क्लियर किया है कि हर सॉन्ग इस मूवी में कैरेक्टर ड्रिवन होगा और गॉड ब्लेस यू हीरोज मास एलिवेशन मोमेंट बनाएगा। ऑडियंस एंड फैंस रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो गूज़बम्स एंथम गाने ने रिलीज़ के बाद यूट्यूब पे 5 मिलियन प्लस भी क्रॉस कर लिए हैं विद इन 24 आवर्स। कमेंट सेक्शन फुल था अजीत फैंस की सीधी ताली कमेंट से। अजीत अनाजर अजीज अनमैच्ड मास का मास एंट्री एंथम मिल गया। अनिरुद्ध प्लस जीवी प्रकाश कॉम्बो इज इक्वल टू मैजिक। पाल डब्बा नील इट ब्रो। ट्विटर यानी एक्स पे हैशटैग गॉड ब्लेस यू, हैशटैग अजीत कुमार और हैशटैग GBU सेकेंड सिंगल ट्रेंड कर रहा है। इवन म्यूज़िक क्रिटिक्स ने बोला कि ये गाना अ लाउड एंड पावरफुल सेलिब्रेशन है ऑफ अजीत सुपर स्टारडम है, सिम्बॉलिज्म एंड थीमेटिक इम्पॉर्टेंस इन दी मूवी। गाना सिर्फ फिलर या डांस नंबर नहीं है, इसका रीपर रोल है नैरेटिव में। अजीत का कैरेक्टर मास हीरो प्लस रेबल फिगर है। गॉड ब्लेस यू उनके अपराइजिंग का साउंड ट्रैक बनेगा। इसमें भगवान का रेफरेंस भी है जो शायद ये हीरो के बैक स्टोरी या टर्निंग पॉइंट पे आएगा। ये गाना अजीत के प्रोडक्टर ऑफ द ऑप्रेस्ड इमेज को पुश करता है। अनिरुद्ध और GV प्रकाश कोलैब अ म्यूजिकल मोमेंट। तमिल इंडस्ट्री में पहली बार अनिरुद्ध ने किसी GV प्रकाश कंपोज ट्रैक को हो गया है। फैंस ने इसे एक म्यूजिकल माइलस्टोन बताया। दोनों का कॉम्बो एक इमोशनल नॉस्टैल्जिया भी लेके आया क्योंकि ये जनरेशन के टॉप 2 कंपोजर्स हैं एंड दे आर नॉट कम्पीटिंग बट कोलैबोरेटिंग। GV प्रकाश का स्टेटमेंट भी आया इस पर। Anirudh was the only voice I wanted for this song. He bring mass and madness together. ये दिखाता है कि गाने के पीछे कितने क्रिएटिव क्लैरिटी थी। मार्केटिंग एंड रिलीज स्ट्रैटेजी। गॉड ब्लेस यू को संडे को रिलीज़ करने का एक स्मार्ट मार्केटिंग मूव था। वीकेंड बज़, फैन क्लब्स रेडी टू प्रमोट, मीम पेजेस, रील्स एंड शॉर्ट्स पे इंस्टेंट यूजेस। GBU के मेकर्स, माइत्री मूवी मेकर्स पहली बार तमिल में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये प्रमोशनल स्ट्रैटेजी उनका पैन इंडिया अपील दिखाता है। कंपैरिजन विद फर्स्ट सिंगल।
पहला सॉन्ग थला एंट्री थी, एक सिनेमैटिक इंस्ट्रूमेंटल था, उसमें सिर्फ ऑरा था, लेकिन गॉड ब्लेस यू फुल ऑन लिरिकल मास नंबर है। स्टाइल फर्स्ट सिंगल एंट्री थीम का वो था इंस्ट्रूमेंटल प्लस हीरो बिट, और सेकंड सिंगल का जो है वो फॉक और रैप था प्लस लिरिकल। वोकल की बात करें तो फर्स्ट सिंगल का नो लिरिक्स था और सेकंड सिंगल में अनिरुद्ध प्लस पाल डाबा। टारगेट सीन जो है वो हीरो फर्स्ट विजुअल है फर्स्ट सिंगल में, और सेकंड जो हीरोज रैली रिबिलियन सीन को दिखाया गया है। वहीं अगर हम ऑडियंस रिएक्शंस की बात करें तो दोनों ही सिंगल्स में गूज बम्स आना तय था उन लोगों को। प्रिडिक्टेड इम्पैक्ट आफ्टर मूवी रिलीज, जब मूवी रिलीज़ होगी ये सॉन्ग सबसे ज़्यादा क्राउड से रिस्पॉन्स ले सकता है, स्पेशली इन सिंगल स्क्रीन थिएटर्स। पहले दिन फर्स्ट शो सेलिब्रेशंस, फैन कट ऑफ्स के साथ कोऑर्डिनेटेड डांस मूव्स। फैंस ऑलरेडी इस गाने को अजीत वर्जन्स ऑफ आलूमा डालूमा 2.0 कह रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पे इस गाने का एक बड़ा रोल होने वाला है, स्पेशली बिकॉज इट इज़ एनर्जेटिक, इट इज़ फैन सर्विस, इट इज़ कैची एंड मीम वर्दी। क्लोजिंग थॉट, अ मास एंथम विद हार्ट। अजीत कुमार के गुड बार अगली का गॉड ब्लेस यू सॉन्ग सिर्फ एक म्यूजिकल ट्रैक नहीं है, एक फैन सेलिब्रेशन एंथम है। इसमें हीरोइज्म, रेबेलियन और एक स्ट्रॉन्ग फोक कल्चर को फ्लेवर है जो तमिल ऑडियंस कनेक्ट करती है। अनिरुद्ध, जीवी प्रकाश और पाल डब्बा तीनों ने मिलकर ये सॉन्ग को एक अलग लेवल पे ले गए हैं। इट इज़ लाउड, अनअपोलोजेटिक और सिनेमैटिक। अजीत के मास फैंस के लिए ये एक फेस्टिवल सॉन्ग बन चुका है जो थिएटर में बजते ही तालियों और सीटियों का सिलसिला शुरू कर देगा। वैसे तो 10 अप्रैल को गुड बैड अगली आ ही रही है, जाट भी आ रही है, लेकिन एक और मूवी है क्लैश के लिए तैयार और वो है राजा साहब। ये भी आपको तमिल ही मूवी है, तो आइए इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, डिटेल कंपैरिजन करेंगे। राजा साहब कैसी मूवी है, कैसा जॉनर है, कैसे एक दूसरे से टकरा सकती है, कौन किसका ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहले राजा साहब की पूरी स्टोरी जानते हैं, उसके बाद हमें एक डीप एनालिसिस मिल जाएगा। तमिल सिनेमा हमेशा से एक्सपेरिमेंटल और पावरफुल स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता है। 2025 की आने वाली एक और धमाकेदार मूवी है गुड बैड अगली। ये एक एक्शन थ्रिलर है जो इमोशन, सस्पेंस और अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर से भरा हुआ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अद्विक रविचंद्रन ने, जिन्होंने अपने यूनिक स्टोरी टेलिंग और विजुअल प्रेजेंटेशंस के लिए अपना नाम बनाया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। प्रोड्यूसर है मैत्री मूवीज मेकर, एक प्रोडक्शन हाउस जिसे पैन इंडिया सुपरहिट्स देने के लिए जाना जाता है, जैसे पुष्पा, सरकारू वारी पाटा और उपेना। अब चलिए इस मूवी के हर पहलू को डिटेल में समझते हैं। डायरेक्टर, कास्ट, स्टोरी, थीम्स, म्यूजिक, विजुअल स्टाइल और क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इस मूवी से। डायरेक्टर अधिक रविचंद्रन का विजन। अधिक रविचंद्रन एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो ऑडियंस के साथ रिस्क लेना जानते हैं। उनकी पहली मूवी त्रिशाइलाना नयनतारा ने यूथ को काफ़ी अट्रैक्ट किया था। उसके बाद उन्होंने बगीरा जैसी एक्सपेरिमेंटल मूवीज़ भी की जिसमें साइकोलॉजिकल लेयर्स और डार्क टोन्स दिखाए गए। गुड बैड अगली में भी अधिक का ट्रेडमार्क स्टाइल दिखने वाला है, जिसमें अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट, बोल्ड कैरेक्टर्स और इंटेंस इमोशनल ग्राफ होगा। उन्होंने कहा है कि ये मूवी उनकी सबसे इमोशनली केओटिक और एक्शन ड्रिवन मूवी होगी। वो इस बार एक साइकोलॉजिकल एज के साथ एक्शन प्रेजेंट करने जाते हैं, जहां हीरो और विलन दोनों रिलेटेबल भी होंगे और डेंजरस भी। प्रोडक्शन मैत्री मूवी मेकर्स का सपोर्ट। गुड बैड अगली को प्रोड्यूस कर रहे हैं मैत्री मूवी मेकर्स। ये प्रोडक्शन हाउस साउथ इंडिया का एक ट्रस्टेड नाम है, जिन्होंने ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दी है। जब मैत्री किसी मूवी को साइन करता है तो उनका विजन होता है कि वो मूवी सिर्फ रीजनली नहीं, नेशनली और ग्लोबली कनेक्ट करे। मूवी की प्रोडक्शन क्वालिटी हाई लेवल की होने वाली है। विजुअल्स, एक्शन, कोरियोग्राफी, कॉस्ट्यूम और सेट डिज़ाइंस सब प्रीमियम और स्टाइल्ड लुक के साथ प्रेजेंट होंगे। मैत्री के इन्वॉल्वमेंट से ये मूवी एक पैन इंडिया अपील बनने वाली है, जिसमें डब्ड वर्जन्स भी रिलीज होंगी। कास्ट, स्टार पावर एंड टैलेंट का कॉम्बिनेशन। इस मूवी में लीड रोल में है अजीत कुमार।
जिन्होंने तमिल सिनेमा में अपनी अलग ही लेगेसी बना रखी है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, काम यट डेंजरस पर्सनालिटी और एक्शन टाइमिंग अनमैच्ड है। अजीत कुमार इस मूवी में ट्रिपल रोल कर रहे हैं और ये सब रोल्स एक दूसरे से पर्सनालिटी वाइज पूरे अलग हैं। ट्रिपल रोल्स की यूनिक आइडेंटिटी। गुड अजीत एक राइटियस, इमोशनली स्टेबल और मोरली अपराइट कैरेक्टर जो जस्टिस के लिए लड़ता है। बैड अजीत एक सेल्फिश, ग्रे शेडेड एंटी हीरो जिसे पावर और पैसे का जुनून है। अगली अजीत साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स, ट्विस्टेड कैरेक्टर जिसका मोटिव अनक्लियर है और जो सबको मैनिपुलेट करता है। ये एक एक्टर के लिए ड्रीम अपॉर्चुनिटी होती है, तीन अलग कैरेक्टर्स एक ही मूवी में परफॉर्म करना, जहां ऑडियंस कंफ्यूज्ड भी होगी और इंट्रीग्ड भी। अरिजीत के फैंस के लिए ये एक ट्रीट होने वाला है। सपोर्टिंग कास्ट के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी या ऑफिशियली ज़्यादा कुछ रिवील नहीं हुआ है, लेकिन बस ये है कि मूवी में दो पॉपुलर एक्ट्रेस भी लीड रोल में होंगी, जिनकी अनाउंसमेंट जल्दी ही होने वाली है। स्टोरी लाइन सस्पेंस और इमोशनल ड्रामास का मिक्स। मूवी का प्लॉट सस्पेंस और इमोशन दोनों का मिक्सचर है। स्टोरी एक ऐसे सेटिंग में अनफोल्ड होती है जहाँ एक सिटी में मिस्टीरियस क्राइम्स हो रहे हैं। हर क्राइम के पीछे एक यूनिक पैटर्न है, लेकिन पुलिस कंफ्यूज है कि रियल मास्टरमाइंड कौन है। तीन अलग अलग पर्सनालिटीज एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है और एक ही इंसान के तीन चेहरे हैं। जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है, ऑडियंस को ये समझ आता है कि हीरो किसका साइड ले रहा है, विलन एक्चुअली कौन है, क्या अगली वर्जन रियल मास्टरमाइंड है। मूवी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसी फील देगी, जिसमें माइंड गेम्स, बिट्रेल और आइडेंटिटी क्राइसिस सब कुछ देखने मिलेगा। स्टोरी फ्लैशबैक और प्रेजेंट डे नैरेटिव के थ्रू चलेगी, जहां हर 15 से 20 मिनट में एक ट्विस्ट होगा। थीम आइडेंटिटी, मोरालिटी एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी। गुड बैड अगली सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं है, इसमें डीपर थीम्स भी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, जैसे कि आइडेंटिटी क्राइसिस। जब एक ही इंसान तीन अलग अलग चेहरे पहनता है तो असली वजह क्या होती है। मोरल एम्बैगिटी, क्या हीरो हमेशा अच्छा होता है या सिचुएशन उसे बैड बनाती है। मेंटल हेल्थ, मूवी के डायलॉग्स और सीन इस एस्पेक्ट को सटली हैंडल करेंगे, स्पेशली अगली कैरेक्टर के थ्रू। अद्विक रविचंद्र ने बताया है कि मूवी इमोशनली हैवी येट स्टाइलिश शॉट होगी। एक्शन सीक्वेंसेस स्टाइल्ड और हाई ऑक्टेन एक्शन इस मूवी का कोर हिस्सा है। अजीत कुमार के फैंस उनकी हाई स्पीड चेस सीक्वेंसेस, बाइक स्टंट्स और रॉ फाइट सीन्स के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। इस मूवी में एक्शन कोरियोग्राफर्स फ्रॉम इंडिया के साथ फॉरेन स्टंट्स टीम भी इन्वॉल्व है, जिससे हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर असिस्ट करें। एक्शन का विजुअल स्टाइल जॉन विक मीट कबाली जैसा होगा, स्टाइलिश येट रॉ, जैसे कि गन फाइट, क्लोज कॉम्बैट, कार चेजेस, फायर सीक्वेंसेस। एक्शन के हर सीक्वेंस एक इमोशनल लेयर के साथ लिंक्ड होगा, जैसे कि कैथी या विक्रम जैसी मूवीज़ में हुआ करता है। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर, इमोशन और एनर्जी का परफेक्ट ब्लेंड। म्यूज़िक स्कोर कंपोज करे देवी श्री प्रसाद यानी डीएसपी, जिनका काम हमेशा से एनर्जेटिक और मेमोरेबल होता है। उन्होंने इस मूवी के लिए बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल ट्रैक्स रेडी किए हैं। एक थीम ट्रैक होगा जो 3 वर्जन्स में प्ले होगा, गुड बैड और अगली, अजीत के मूड के हिसाब से। एक इमोशनल बैलेड होगा जिसमें अजीत का इंटरनल स्ट्रगल दिखाया जाएगा। आइटम सॉन्ग या मास नंबर भी एक्सपेक्टेड है। अजीत के फैंस के लिए सेलिब्रेशन ट्रैक, बीजीएम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि स्टोरी में टेंशन, ड्रामा, थ्रिल सब कुछ म्यूज़िक से इन्हांस होता है। फिर हम बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी, डार्क टोन्स एंड रिच विजुअल्स। मूवी के डीओपी हैं विष्णु सुब्रमण्यम, जिनका काम डार्क एंड स्टाइलिश विजुअल्स के लिए जाना जाता है। मूवी का टोन विजुअली नॉयर स्टाइल का होगा, जिसमें डिम लाइट, शैडोज और कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स काफ़ी प्रोमिनेंट होंगे। कैमरा मूवमेंट्स स्मूथ येट ड्रामेटिक होंगे, स्पेशली जब साइकोलॉजिकल ट्रांजिशंस दिखाए जाएंगे। अर्बन सेटिंग के साथ ग्रिटी इंटीरियर, सब कुछ स्टाइल्ड होगा। रिलीज़ की बात करें तो ये मूवी पैन इंडिया अपील है, बॉक्स ऑफिस का हाइप होगी। अजीत कुमार के फैन साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा लॉयल है और उनका फ़ैन बेस पैन इंडिया एक्सपैंड हो रहा है। मूवी तमिल के साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में भी डब्ड वर्जन्स में रिलीज़ होगी।
इस मूवी की रिलीज़ डेट की अगर हम बात करें तो इसकी रिलीज़ 10 अप्रैल बताई जा रही है, यानी 10 अप्रैल 2025। बस ये भी है कि मूवी का टीज़र टाइटल ट्रैक पहले पहले तमिलनाडु के एक मास इवेंट के थ्रू लॉन्च किया जाएगा, जहां लाइव ऑडियंस के सामने अजीत अपेयर होंगे। हाइप एंड ऑडियंस रिस्पॉन्सेस। मूवी का अनाउंसमेंट ही फैंस के लिए एक सेलिब्रेशन था। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फैंस क्लब की पे हर दिन गुड बैड अगली के फैन आर्ट्स, थ्योरीज, एक्सपेक्टेशन लिस्ट पोस्ट हो रही हैं। अजीत कुमार के ट्रिपल रोल का आइडिया ही लोगों को क्रेजी कर रहा है। ट्रेलर के लॉन्च के बाद हाइप और भी बढ़ने वाला है। क्यों देखना चाहिए गुड बैड अगली? गुड बैड अगली एक ऐसी मूवी होने वाली है जो एक्शन लवर्स, थ्रिलर्स फैंस और साइकोलॉजिकल ड्रामा पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट कॉम्बो है। अजीत कुमार का ट्रिपल रोल, अधिक रविचंद्रन का डार्क विजन और मैत्री मूवी मेकर्स का टॉप क्लास प्रोडक्शन, ये सब मिलकर इस मूवी को 2025 की मोस्ट अवेटेड तमिल फिल्म बना रहा है। अगर आपको विक्रम, कैथी, डॉन या मास्टर पसंद आई थी तो गुड बैड अगली आपके लिए एक मस्ट वॉच मूवी होगी। ये मूवी एक हाई एनर्जी, माइंड ट्विस्टिंग रोलर कोस्टर राइड प्रॉमिस करती है। आपको अगर इस मूवी के किसी और एंगल पे और डिटेल चाहिए, लाइक कैरेक्टर ब्रेकडाउन, रिलीज टाइमलाइन या शूटिंग लोकेशंस, तो बस बता देना, मैं उस पे भी आपके लिए एक चीज़ बताऊंगी। दी राजा साहब एक अपकमिंग इंडियन मूवी है जो रोमांटिक हॉरर कॉमेडी जॉनर में है। इस मूवी के डायरेक्टर मारुति हैं और लीड रोल में सुपरस्टार प्रभास नजर आएंगे। पहले ये मूवी 10 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली थी, लेकिन रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक पोस्ट प्रोडक्शन वर्क की वजह से रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है। नई रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। मूवी की कहानी एक पुरानी सिनेमा थिएटर के आसपास घूमती है। प्रभास 2 रोल्स में नजर आ सकते हैं, एक थिएटर ओनर और दूसरा एक भूत का। ये दोनों कैरेक्टर्स ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर है। कहानी में रोमांस है, कॉमेडी है और हॉरर का यूनिक ब्लेंड होगा, जो ऑडियंस को एक नया एक्सपीरियंस से रूबरू कराएगा। कास्ट एंड कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो प्रभास में भी ट्रिपल रोल्स में नजर आ सकते हैं। एक्टिविस्ट दादा साहेब शनि ठाकुर साहब, राजा देवा का पिता और सुहासिनी का पति। फिर है ब्रिगेडियर राजा ठाकुर साहब, शनि सुहासिनी के बड़े बेटे, देवा के बड़े भाई और धरानी के पति। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ऑफिसर देवा ठाकुर साहब, शनि और सुहासिनी के छोटे बेटे, राजा के छोटे भाई और मोहिनी के पति। मालविका मोहनन धरानी ठाकुर मेम साहब का रोल निभा सकती हैं। निधि अग्रवाल मोहिनी ठाकुर मेम साहब का किरदार करेंगी, जो देवा की पत्नी है। संजय दत्त कांचा सूर्वे का रोल करेंगी, जो एक करप्ट और डेंजरस चीफ मिनिस्टर है और कहानी की मेन विलन और एंटागोनिस्ट है। अगर हम स्पेशल अपीयरेंसेस की बात करें तो नयनतारा, फ्लोरा सैनी, उर्वशी राउतेला, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, तृप्ति डिमरी, वानी कपूर, सनी लियोनी, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, समांथा रुथ प्रभु, जैकलिन फर्नांडिस एक एक गाने में गेस्ट अपीयरेंसेस में भी कर सकती हैं, इनमें से कोई भी एक्ट्रेस। फिर डेवलपमेंट की अगर बात करें इस मूवी की तो 2022 में डायरेक्टर मारुति ने प्रभास को एक हॉरर कॉमेडी स्क्रिप्ट सुनाई, जो उन्हें पसंद आई। उस वक्त प्रभास सलार और कल्कि 2H90TD की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस प्रोजेक्ट को भी साइमल्टेनियसली शूट करने का फैसला किया। पहली मूवी का टेंटेटिव टाइटल राजा डीलक्स था, जो बाद में बदलकर दी राजा साहब रखा गया। मूवी का बैकड्रॉप एक पुरानी सिनेमा थिएटर है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई। हैदराबाद के एल्यूमिनियम फैक्ट्री में एक स्पेशल सेट बनाया गया था। कांचीपुरम और रामोजी फिल्म सिटी में भी शूटिंग स्केड्यूल्स रखे गए। दिसंबर 2024 तक मूवी की 80 to 85% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। क्लाइमैक्स सीन रामोजी फिल्म सिटी में फिल्माए गए। जनवरी 2025 तक सारी बाकी पोर्शंस और पैच वर्क कंप्लीट कर लिया गया। मार्च 2025 में 5 गाने शूट किए गए। दी राजा साहब का बजट 400 करोड़ है, जो इसे तेलुगु सिनेमा की एक हाई बजट मूवी बनाता है। प्रोड्यूसर TJ विश्व प्रसाद ने कहा कि मूवी एक ह्यूज विजुअल वंडर होगी।
जिसमें वीएफएक्स का यूज़ किया गया है। म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स, मूवी में एक 1980s का सुपरहिट हिंदी गाना इंक्लूड किया गया है, जिसे प्रभास और लीड एक्ट्रेसेस पर फिल्माया गया है। ये नॉस्टैल्जिया टच ऑडियंस को पसंद आने की उम्मीद है। पहले ये मूवी 10 अप्रैल 2025 को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है। नई रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। ऑडियंस इस मूवी से काफ़ी उम्मीदें लगा रही हैं, क्योंकि ये प्रभास की पहली हॉरर कॉमेडी मूवी होगी और उनका एक नया अवतार देखने को मिलेगा। दी राजा साहब एक यूनिक ब्लेंड है रोमांस, कॉमेडी और हॉरर का, जिसमें प्रभास का नया रूप देखने को मिलेगा। हाई बजट प्रोडक्शन, स्टेलर कास्ट एंड नॉस्टैल्जिक म्यूजिक के साथ ये मूवी 2025 की एक एंटिसिपेटेड रिलीज है। फैंस ईगरली वेट कर रहे हैं इस मूवी की रिलीज का, जो उन्हें एक नई सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को देखने का मौका देगी। प्रभास की अपकमिंग मूवीज एक ज़बरदस्त लाइनअप में है। जैसे कि प्रभास एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो सिर्फ तेलुगु सिनेमा तक लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपनी पैन इंडिया और ग्लोबल फैन फॉलोइंग बना ली है। उनका हर एक प्रोजेक्ट ब्लॉकबस्टर बनने की पूरी पोटेंशियल रखता है। इस वक्त प्रभास के आसपास एकदम धमाकेदार मूवी लाइनअप है, जो उनकी वर्सेटाइलिटी और मास अपील को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। चलिए डिटेल में जानते हैं कि कौन कौन सी फिल्म्स उनकी पाइपलाइन में हैं। तो पहली मूवी है दी राजा साहब, जो 2025 की मूवी है। इसके डायरेक्टर है मारुति। इस मूवी का जॉनर जो है वो है हॉरर कॉमेडी। रिलीज डेट इनिशियली 10 अप्रैल 2025 थी, लेकिन अब पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से डिले हो गया है। कास्ट इसमें है प्रभास, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, संजय दत्त। और बजट की अगर हम बात करें तो वो टोटल 400 करोड़ का बजट है। क्या खास है इसमें? प्रभास इस मूवी में एक हॉन्टेड मैंशन की मालिक बने हैं, जिसमें एक सुपर नेचुरल एंगल भी है। ये उनकी पहली हॉरर कॉमेडी मूवी होगी, जो ऑडियंसेस के लिए एक फ्रेश एक्सपीरियंस होगा। मूवी का एक मेजर पोर्शन एक पुराने थिएटर में शूट किया गया है। मारुति एक एंटरटेनिंग स्क्रिप्ट लेकर आए हैं, जो प्रभास के मास अपील और हॉरर कॉमेडी का ज़बरदस्त ब्लेंड दिखाएगी। स्पिरिट 2026 की इनकी मूवी है। इसके डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा हैं, जिन्होंने अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह, एनिमल का डायरेक्शन करा है। जॉनर एक्शन थ्रिलर है। शूटिंग स्टार्ट होगी मिड 2025 से और रिलीज डेट जो है वो लेट 2026 एक्सपेक्टेड है। और इसका बजट 450 करोड़ से ऊपर रहेगा। इस मूवी की खासियत ये है कि ये मूवी प्रभास के करियर की एक मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है, जिसमें उनका एक नया अंदाज देखने को मिलेगा। उनका कैरेक्टर एक इंटेंस और फियरलेस पुलिस ऑफिसर का होगा। संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में ये मूवी एक हाई वोल्टेज एक्शन थ्रिलर होने वाली है, जो ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करेगी। फिर है सालार 2 शौर्यांगा पर्वम। डायरेक्शन है प्रशांत नील का। जॉनर एक्शन थ्रिलर है। रिलीज डेट एक्सपेक्टेड इन 2026। बजट 500 करोड़ से ऊपर है। कास्ट प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन एंड श्रुति हसन, जगपति बाबू। क्या खास है? तो सलार का पहला पार्ट एक मैसिव ब्लॉकबस्टर था, जिसमें प्रभास ने ग्रिटी एंड रॉ एक्शन हीरो का रोल निभाया। इसके सीक्वल में स्टोरी और भी इंटेंस होने वाली है और इस बार प्रभास का कैरेक्टर और भी पावरफुल और अग्रेसिव दिखेगा। एक्शन लवर्स के लिए ये एक ट्रीट होने वाली है। फिर है कल्कि 2898 AD पार्ट 2। डायरेक्टर है नाग अश्विन। जॉनर है साइंस फिक्शन माइथोलॉजी। रिलीज डेट है 2026 टू 2027 के बीच एक्सपेक्टेड है। बजट जो है वो है 600 करोड़ से ऊपर का। कास्ट जो है वो प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमल हसन और दिशा पाटनी रहेंगी। कल्कि 2898 AD का पहला पार्ट एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड और माइथोलॉजी का मिक्स था, जो ऑडियंस के लिए एक कंप्लीटली न्यू सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेके आया। इसका सीक्वल और भी ग्रैंड होने वाला है, जिसमें प्रभास का कैरेक्टर कल्कि और पावरफुल फॉर्म में दिखेगा। विजुअल्स एंड वीएफएक्स के मामले में ये मूवी इंडियन सिनेमा का एक नया बेंचमार्क सेट करेगी। फिर है फौजी। डायरेक्टर हानु राघव पुरी। जॉनर है पीरियड वॉर ड्रामा। रिलीज इट अभी टू बी अनाउंस्ड है। इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ इसकी रिलीज़ का।
कास्ट इसमें प्रभास होंगे लीड रोल में। और इस मूवी की खासियत ये है कि फौजी एक हिस्टोरिक वॉर ड्रामा होने वाली है जिसमें प्रभास एक सोल्जर के रूप में नजर आने वाले हैं। हानु राघव पुरी ने सीतारमम जैसी मूवी को बनाया है जो एक विजुअली स्टनिंग एंड इमोशनली डीप मूवी थी। इस मूवी में प्रभास का एक इंटेंस और देशभक्ति वाला रोल देखने को मिलेगा जो उनके फैंस के लिए एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। फिर एक और मूवी है, वो है ब्रह्म राक्षस। इसके डायरेक्टर प्रशांत वर्मा है। जॉनर सुपर नेचुरल एक्शन रहेगा। स्टेटस नॉट ऑफिशियली अनाउंस पर डिस्कशंस चल रही हैं। प्रशांत वर्मा की डायरेक्शन में हनुमान जैसी माइथोलॉजिकल सुपर हीरो मूवी बनी थी जो एक कल्ट हिट बनी। अगर प्रभास उनके साथ ब्रह्म राक्षस साइन करते हैं तो ये एक माइथोलॉजिकल एक्शन मूवी होगी जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को हाईलाइट करेगी। ये एक हाई बजट वीएफएक्स हैवी प्रोजेक्ट हो सकता है। फाइनल थॉट ये रहेगा कि प्रभास के पास इस वक्त एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स हैं जो उनको सिर्फ साउथ इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं रखे हैं बल्कि पूरी दुनिया में एक मास सुपरस्टार बना रहे हैं। एक्शन मूवी सलाटो, स्पिरिट फौजी, साइंस एंड माइथोलॉजी की बात करें तो कल की 2898 पार्ट 2, हॉरर कॉमेडी तो राजा साहब, सुपर नेचुरल एक्शन ब्रह्म राक्षस इफ कंफर्म्ड, क्योंकि इट नीड टू बी कंफर्म्ड येट। ये सारी मूवीज़ उनके डिफरेंट शेड्स को एक्सप्लोर करेगी जिसमें ऑडियंस को प्रभास का अलग अलग अवतार देखने को मिलेगा। आने वाले 2-3 साल प्रभास के करियर के सबसे बड़े होने वाले हैं जिसमें हर एक मूवी ब्लॉकबस्टर होने की पोटेंशियल रखती है। मालविका मोहनन जो साउथ और बॉलीवुड दोनों इंडस्ट्रीज में अपनी परफॉर्मेंसेस से इम्पैक्ट डाल चुकी हैं, अब अपनी तेलुगु डेब्यू के लिए रेडी हैं। उनका पहला तेलुगु मूवी दी राजा साहब 2025 होगा जिसमें वो प्रभास के अपोजिट नजर आएंगी। ये मूवी सिर्फ एक और मेन स्ट्रीम कमर्शियल एंटरटेनर नहीं है बल्कि एक यूनिक हॉरर कॉमेडी जॉनर की मूवी है जो तेलुगु इंडस्ट्री में ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। मालविका ने खुद रिवील किया है कि उन्होंने ये मूवी सिर्फ प्रभास के साथ काम करने के लिए नहीं बल्कि एक सॉलिड और सब्सटैंशियल रोल के लिए साइन करा है जो अक्सर बड़े स्टार्स की मूवीज़ में हीरोइंस को नहीं मिलता। इस वीडियो में हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मालविका मोहनन ने दी राजा साहब को क्यों चूज़ किया, हॉरर कॉमेडी जॉनर तेलुगु सिनेमा के लिए क्यों नया और एक्साइटिंग है और ये मूवी प्रभास के करियर के लिए कैसे डिफरेंट होने वाली है। मालविका मोहनन एक टैलेंटेड एक्ट्रेस का तेलुगु सिनेमा में पहला कदम। मालविका मोहनन एक मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस है जिन्होंने मलयालम, तमिल और हिंदी सिनेमा में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाई है। उनकी जर्नी मलयालम मूवी से स्टार्ट हुई थी लेकिन उन्होंने तमिल और बॉलीवुड मूवीज़ में भी अपनी जगह बना ली। बॉलीवुड डेब्यू बियॉन्ड द क्लाउड्स 2017 में उनका इंटेंस रोल क्रिटिकली अक्लेम्ड रहा। फिर तमिल मूवी पेटा 2019 में उन्होंने रजनीकांत के साथ स्क्रीन शेयर किया। फिर मास्टर 2021 जिसमें वो थलापति विजय के अपोजिट थी, एक सुपर हिट मूवी रही। इन सब के बावजूद तेलुगु इंडस्ट्री में उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं था जो साउथ का एक बड़ा मार्केट है। अब जब तेलुगु मूवीज़ पैन इंडिया क्रेज बन चुकी है तो दी राजा साहब उनके करियर का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मालविका मोहनन ने दी राजा साहब क्यों चूज़ किया, तो देखो मालविका ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इस मूवी को साइन करने के पीछे 3 मेजर रीजंस थे। तो पहला है हॉरर कॉमेडी जॉनर जो तेलुगु सिनेमा में कम एक्सप्लोर हुआ है। फिर है उनका रोल एक टिपिकल ग्लैमरस हीरोइन से बहुत अलग और इम्पॉर्टेंट है। प्रभास के साथ एक हटके स्टोरी वाली मूवी काम करने का मौका। चलिए इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल में अब एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं। तो पहला है हॉरर कॉमेडी जॉनर, एक नया एक्सपेरिमेंट तेलुगु सिनेमा में। हॉरर कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जो साउथ और बॉलीवुड दोनों इंडस्ट्रीज में धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। इस जॉनर का कॉम्बिनेशन ऑडियंस को एंटरटेन भी करता है और थ्रिल भी देता है। बॉलीवुड में स्त्री और भूल भुलैया 2 इस जॉनर की बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं जो सुपर हिट रही हैं। तमिल और कन्नड़ सिनेमा में कंचना और 2019 में गंगे जैसे मूवीज़ ने भी काफ़ी कमाल दिखाया। लेकिन तेलुगु इंडस्ट्री में हॉरर कॉमेडी काफ़ी लिमिटेड रहा है। मोस्टली तेलुगु मूवीज़ या तो मास एक्शन मूवीज़ होती हैं या फैंटेसी एडवेंचरस जॉनर में एक्सप्लोर होती हैं। मालविका मोहनन ने जब दी राजा साहब की स्क्रिप्ट सुनी तो उनको ये फ्रेश और डिफरेंट
लगा, क्योंकि ये मूवी प्रभास जैसे बड़े स्टार के साथ हॉरर कॉमेडी को एक्सप्लोर करेगी। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो उनको मेन स्ट्रीम तेलुगु इंडस्ट्री में एक यूनिक एंट्री देने वाली थी। मालविका का रोल एक टिपिकल ग्लैम डॉल नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट। अक्सर बड़ी स्टार्स की मूवी में हीरोइंस का रोल सिर्फ ग्लैमर और सॉन्ग से लिमिटेड होता है, लेकिन मालविका के केस में ये डिफरेंट है। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि दी राजा साहब सिर्फ एक कमर्शियल मूवी नहीं है, बल्कि उनका रोल भी स्टोरी में कोर में है। मूवी में उनका कैरेक्टर सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं होगा, बल्कि स्टोरी में एक इम्पैक्टफुल रोल प्ले करेगा। उनका कैरेक्टर एक हॉरर कॉमेडी सेटिंग में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऐड करेगा जो मूवी को और एंगेजिंग बनाएगा। ये रोल उनको एक टिपिकल आई कैंडी हीरोइन के इमेज से अलग दिखाएगा। मालविका मोहनन जैसी एक्ट्रेसेस जो चैलेंजिंग रोल्स पसंद करती हैं, उनके लिए दी राजा साहब एक परफेक्ट चॉइस थी, क्योंकि ये एक मसाला एंटरटेनर होने के बावजूद हीरोइन को भी इम्पोर्टेंस देता है। प्रभास के साथ एक हटके मूवी मास एक्शन से अलग। प्रभास के करियर मोस्टली लार्जर देन लाइफ एक्शन और फैंटेसी मूवीज से भरा पड़ा है। उनकी मेजर मूवीज देखें तो बाहुबली सीरीज एक हिस्टोरिकल फैंटेसी थी, साहो एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर थी, आदि पुरुष एक माइथोलॉजिक एपिक थी, सालार एक इंटेंस एक्शन ड्रामा थी। लेकिन दी राजा साहब एक हॉरर कॉमेडी है जो प्रभास की इमेज से कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनर है। मालविका ने ये भी पॉइंट हाईलाइट किया है कि उनको एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना था जो सिर्फ एक रेगुलर एक्शन मूवी ना हो। ये डिसीजन उनके करियर के लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एक नॉन ट्रेडिशनल तेलुगु डेब्यू उनको अलग आइडेंटिटी देगा, ना कि सिर्फ एक यूथफुल कमर्शियल हीरोइन बना देगा। प्रभास और मालविका की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी रहेगी? तो देखो, प्रभास एक पैन इंडिया सुपरस्टार हैं जिनके अपोजिट अब तक मोस्टली वेल नोन हीरोइंस आई हैं, जैसे अनुष्का शेट्टी बाहुबली में, श्रद्धा कपूर साहो, पूजा हेगड़े राधेश्याम और कृति सानोर आदि पुरुष। मालविका के लिए प्रभास के अपोजिट कास्ट होना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनका फ्रेश पेयरिंग ऑडियंस के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। दोनों का स्क्रीन प्रेजेंस अलग है, जो मूवी के जॉनर और इंटरेस्टिंग को बना सकता है। प्रभास एक्शन और इंटेंस रोल्स के लिए जाने जाते हैं और मालविका स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस के लिए, जो एक एंगेजिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है। हॉरर कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जिसमें केमिस्ट्री और कॉमिक टाइमिंग मैटर करती है, तो मालविका और प्रभास का डायनामिक देखने लायक होगा। डायरेक्टर एंड टेक्निकल टीम के एक्सपेक्ट करें तो देखो, दी राजा साहब का डायरेक्शन मारुति दसारी कर रहे हैं, जो तेलुगु सिनेमा में हॉरर कॉमेडी और फैमिली एंटरटेनर्स के लिए जाने जाते हैं। उनकी पास्ट मूवीज जैसे भले भले, मगदाईवाई, महानुभावुदु काफ़ी एंटरटेनिंग रही है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी हाई लेवल होने वाला है। वीएफएक्स और हॉरर एलिमेंट्स मूवी की हॉरर सीक्वेंसेस विजुअली इम्पैक्टफुल होने की उम्मीद है। म्यूज़िक एंड बीजीएम की बात करें, यानी बैकग्राउंड म्यूज़िक की, तो एक हॉरर कॉमेडी के लिए सस्पेंसफुल और फन म्यूज़िक ज़रूरी होता है, जो इस मूवी में स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद है। सिनेमेटोग्राफी हॉरर और कॉमेडी का राइट ब्लेंड लाना एक चैलेंज होता है, जो डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर दोनों के लिए एक एक्साइटिंग टास्क होगा। ओवरऑल क्या दी राजा साहब मालविका के करियर के लिए गेम चेंजर होगी? मालविका मोहनन का तेलुगु डेब्यू दी राजा साहब एक यूनिक और वेल थॉट आउट चॉइस है, जो उनके करियर को नए हाइट्स तक ले जा सकती है। ये एक टिपिकल तेलुगु कमर्शियल मसाला मूवी नहीं है, बल्कि एक फ्रेश हॉरर कॉमेडी जॉनर एक्सप्लोर करती है। उनका रोल सिर्फ एक ग्लैमरस हीरोइन का नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और स्टोरी ड्रिवन कैरेक्टर का है। प्रभास के साथ एक डिफरेंट जॉनर एक्सप्लोर करना उनको तेलुगु ऑडियंस के बीच इंस्टेंटली पॉपुलर बना सकता है। अगर ये मूवी सक्सेसफुल होती है तो मालविका को तेलुगु इंडस्ट्री में और भी बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, और अगर ये हॉरर कॉमेडी जॉनर ऑडियंस को पसंद आती है तो शायद तेलुगु सिनेमा में भी ये नए एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलेंगे। राजा साहब 2025 तेलुगु सिनेमा की हाईली एंटिसिपेटेड हॉरर कॉमेडी मूवी है, जिसमें प्रभास और मालविका मोहनन लीड रोल्स में नजर आएंगे। इस मूवी का जॉनर तेलुगु इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फ्रेश है,
क्योंकि हॉरर कॉमेडी थीम इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है, स्पेशली किसी बिग बजट मास हीरो मूवी के साथ। प्रभास के हार्डकोर एक्शन और लार्जर देन लाइफ फैंटेसी रोल्स के बाद ये मूवी उनके लिए एक हटके और रिफ्रेशिंग चेंज होगी। इस वीडियो में हम दी राजा साहब की एक्सपेक्टेड स्टोरी लाइन पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम प्लॉट की पॉसिबिलिटीज, कैरेक्टर डेवलपमेंट्स और हॉरर कॉमेडी एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये एक डीप डाइव एनालिसिस होगा जो आपको मूवी के एक्सपेक्टेड नैरेटिव का एक क्लियर पिक्चर देगा। एक्सपेक्टेड स्टोरी लाइन ऑफ दी राजा साहब। इंट्रोडक्शन। राजा साहब का मिस्टीरियस पैलेस। स्टोरी शुरू होती है एक रॉयल हवेली या महल से, जो एक पुरानी हॉन्टेड और मिस्टीरियस जगह के रूप में दिखाई जाएगी। ये महल किसी रिमोट विलेज या जंगल के बीच हो सकता है, जिसमें सिर्फ थोड़े लोग ही रहते हैं, या फिर एक छोटा गांव महल के आसपास बसा हो। प्रभास का कैरेक्टर एक नवाबी बैकग्राउंड से आने वाला इंसान हो सकता है, जो शायद अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या हेरिटेज वापस लेने के लिए महल आता है। गांव के लोग ये मानते हैं कि ये महल श्रापित है और कोई भी वहां जाए तो जिंदा नहीं लौटता। महल के अंदर कुछ सुपर नेचुरल एक्टिविटीज होती है, जिसमें चीजें अपने आप हिलती हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं और अनजान आवाजें सुनाई देती हैं। राजा साहब यानी प्रभास का कनेक्शन इस महल से डीपली पर्सनल है, जो शायद एक एंसेस्ट्रल कोर्स या फैमिली सीक्रेट से जुड़ा हो। सेकंड पॉसिबिलिटी, मालविका मोहनन का कैरेक्टर राजा साहब की मिस्ट्री का पार्ट। मालविका मोहनन का कैरेक्टर इस कहानी का एक मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकता है। उनका रोल एक डैम्सल इन डिस्ट्रेस वाली हीरोइन का होगा, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट कैरेक्टर का हो सकता है, जो या तो राजा साहब की मिस्ट्री सुलझाने में हेल्प करती है या खुद एक बड़ा सीक्रेट रखती है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, मालविका एक घोस्ट या स्पिरिट हो सकती है जो राजा साहब के साथ इंटरैक्ट करती है, लेकिन वो उनको बिना डराए उनको किसी बड़े डेंजर के लिए वार्न करती है। पॉसिबिलिटी नंबर 2, मालविका एक हिस्टोरियन या पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो सकती है, जो इस हॉन्टेड महल के बारे में रिसर्च कर रही होती है। पॉसिबिलिटी नंबर 3, मालविका शायद एक कॉमन गर्ल हो सकती है, जो किसी वजह से महल आई है और अब उसे यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। उनका और प्रभास का रिलेशनशिप स्लो बिल्ड होगा, पहले एक दूसरे पर शक करेंगे, फिर ग्रेजुअली एक टीम की तरह काम करेंगे और फिर एक रोमांटिक एंगल भी डेवलप होगा। फिर है हॉरर एलिमेंट, महल का हॉन्टेड पास्ट। हॉरर कॉमेडी होने के बावजूद मूवी में हॉरर एलिमेंट्स काफ़ी इंटेंस और ग्रिपिंग होंगे, जो जंप स्केयर्स, क्रिपी विजुअल्स एंड सस्पेंसफुल सीक्वेंसेस को इंक्लूड करेंगे। महल के अंदर कुछ ऐसे राज होंगे जो रिवील होने पर बहुत ही शॉकिंग होंगे। एक भयानक भूत या सुपर नेचुरल एंटाइटी होगी जो इस महल में रहती है, और वो शायद राजा साहब की फैमिली से पुरानी दुश्मनी रखती हो या कोई रिवेंज लेना चाहती हो। महल के अंदर कुछ सीक्रेट टनल्स, हिडन रूम्स एंड अनएक्सप्लोर्ड एरियाज होंगे, जिसमें हॉरर एंड सस्पेंस को मेंटेन किया जाएगा। गांव के लोग महल के पास जाने से डरते होंगे, क्योंकि कुछ लोग वहां गए, वो कभी वापस लौट कर नहीं आ पाए। फिर है कॉमेडी एलिमेंट, क्वर्की कैरेक्टर एंड सिचुएशनल ह्यूमर। मूवी में कॉमेडी का मेजर रोल होगा, ताकि हॉरर और थ्रिल के बीच एक बैलेंस मेंटेन रहे। ये कॉमेडी मोस्टली सिचुएशनल ह्यूमर एंड क्वर्की कैरेक्टर्स के थ्रू आएगी। राजा साहब का एक फनी साइड किक हो सकता है, जो हर हॉरर मोमेंट पर कुछ हिलेरियस रिएक्शन देता है। गांव के लोग भी हॉरर से ज़्यादा फनी और वेयर होंगे, जो सिचुएशंस को लाइट हार्टेड बनाएंगे। राजा साहब और मालविका के बीच रोमांस या क्वर्की बैंटर हो सकता है, जो उनकी केमिस्ट्री को एंगेजिंग बनाएगा। कुछ हॉरर सीन्स इनिशियली ओवर द टॉप और एग्जैगरेटेड होंगे, जो एक कॉमिक रिलीफ का काम करेंगे। दी रियल ट्विस्ट, क्या राजा साहब की किस्मत बदल सकती है? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, एक बड़ा ट्विस्ट रिवील होगा, जो मूवी का मेन क्लाइमैक्स और सल्यूशन को डिफाइन करेगा। राजा साहब को ये पता चलेगा कि जो हॉरर एक्टिविटीज़ हो रही है, वो सिर्फ एक रिवेंज घोस्ट की वजह से नहीं, बल्कि किसी और बड़ी पावर का काम है। शायद इसके पीछे कोई ब्लैक मैजिक या पुरानी फैमिली कर्स हो, जो अभी तक अनसॉल्व्ड है। मालविका का कैरेक्टर भी शायद इस मिस्ट्री का एक पार्ट हो सकता है, और उसका एक बड़ा सीक्रेट रिवील हो सकता है। राजा साहब का असली पर्पस महल को वापस लाने से ज़्यादा उस कर्स को तोड़ने और सबको बचाने का हो सकता है।
फाइनल बैटल में हॉरर और एक्शन एक ज़बरदस्त ब्लेंड होगा, जिसमें प्रभास अपनी लार्जर देन लाइफ मास हीरो अवतार में दिखाई देंगी। तो ओवरऑल क्या दी राजा साहब एक यूनिक एक्सपीरियंस होगी? अगर दी राजा साहब एक स्टोरी लाइन कुछ इस तरह का होता है तो ये मूवी तेलुगु इंडस्ट्री के लिए एक रिफ्रेशिंग और बोल्ड एक्सपेरिमेंट होगी। ये मूवी हॉरर और कॉमेडी का परफेक्ट मिक्स होने के साथ साथ एक इंगेजिंग स्टोरी लाइन भी प्रेजेंट करेगी। प्रभास का एक अलग अवतार देखने को मिलेगा जो एक्शन और फैंटेसी से डिफरेंट होगा। मालविका मोहनन का कैरेक्टर एक टिपिकल ग्लैमरस हीरोइन से हटके होगा, जो मूवी की कोर स्टोरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हॉरर कॉमेडी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक सॉलिड स्क्रीन प्ले और ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग की ज़रूरत होगी। अगर मूवी का क्लाइमैक्स और एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा तो ये तेलुगु सिनेमा की हॉरर कॉमेडी जॉनर का एक नया बेंचमार्क सेट कर सकती है। तो फाइनल थॉट्स ये है कि दी राजा साहब सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी नहीं होगी, बल्कि एक इंगेजिंग थ्रिलर भी होगी, जिसमें रोमांस, मिस्ट्री और सुपरनैचुरल सस्पेंस का भी एलिमेंट होगा। ये मूवी प्रभास के डाई हार्ड फैंस के लिए एक फ्रेश सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हो सकती है और मालविका मोहनन के तेलुगु डेब्यू को एक स्ट्रॉन्ग लॉन्च मिल सकता है। अगर स्क्रिप्ट और डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये मूवी ब्लॉकबस्टर हॉरर कॉमेडी कैटेगरी में एक कल्ट क्लासिक बन सकती है। अब सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि मूवी यानी फिल्म मेकर्स इस यूनिक कॉन्सेप्ट को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। 23 अक्टूबर को प्रभास के बर्थडे के स्पेशल ओकेजन पर दी राजा साहब के मेकर्स ने एक किंग साइज मोशन पोस्टर रिलीज किया था, जो फैंस के लिए एक मासिव सरप्राइज था। ये पोस्टर एक विजुअल ट्रीट नहीं बल्कि फिल्म के जॉनर और टोन का भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है। मोशन पोस्टर देखते ही ये क्लियर हो जाता था कि दी राजा साहब एक हॉरर कॉमेडी जॉनर की मूवी होगी, लेकिन साथ ही इसमें रॉयल्टी, मिस्ट्री और इंटेंसिटी का तड़का भी होगा। ये मूवी प्रभास के करियर का एक नया एक्सपेरिमेंट हो सकती है, जिसमें उनका एक अलग और इम्पैक्टफुल रोल देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम मोशन पोस्टर्स को का डीप ब्रेकडाउन करेंगे और एनालाइज करेंगे कि इसमें कौन से हिडन क्लूज और सिंबॉलिक एलिमेंट शामिल हैं जो मूवी की कहानी के बारे में हिंट्स देते हैं। ये एक डिटेल डिस्कशन होगा जो दी राजा साहब की हाइप को और बढ़ा देगा। मोशन पोस्टर ओवरव्यू, प्रभास इन अ मैजेस्टिक लुक। सबसे पहले अगर हम मोशन पोस्टर का फर्स्ट इंप्रेशन देखें तो ये एक पावरफुल, इंटरेस्टिंग और इंट्रीगोइंग और मिस्टीरियस वाइब देता है। प्रभास एक रॉयल थ्रोन पर बैठे हैं जो उनके किंग लाइक पर्सनालिटी को हाईलाइट करता है। ब्लैक अटायर में उनका लुक काफ़ी इंटेंस और डार्क लग रहा है, जो इस मूवी के हॉरर एस्पेक्ट को सिग्निफाई करता है। उनके लंबे बाल, पियर्सिंग गेज और नॉनशैलेंट एटीट्यूड उनके रॉ और रंग चार्म को रिफ्लेक्ट करते हैं। सिगार उनके हाथ में है जो एक बैडस ऑरा क्रिएट करता है और ये इंडिकेट करता है कि उनका कैरेक्टर एक बोल्ड और फियरलेस पर्सनालिटी होगा। लाइटिंग और बैकग्राउंड भी काफ़ी यूरी और हॉन्टेड फील दे रहा है, जो क्लियरली बताता है कि मूवी सिर्फ एक फन हॉरर नहीं बल्कि एक डार्क और ग्रिपिंग सुपर नेचुरल स्टोरी भी हो सकती है। प्रभास लुक एनालिसिस द रॉयल येट डेंजरस वाइब। मोशन पोस्टर का बिगेस्ट हाईलाइट प्रभास का लुक है, जो उनके फैंस के लिए ट्रीट है। ये एक ब्लेंड है विंटेज नोबिलिटी और मॉडर्न रगनेस का, जो उनको एक अल्फा पर्सनालिटी देता है। ब्लैक अटायर, डार्कनेस एंड पावर। प्रभास का ऑल ब्लैक आउटफिट एक डोमिनेट और इंटेंस फील क्रिएट करता है। ब्लैक कलर मिस्ट्री और पावर का सिंबल होता है और ये बताता है कि उनका कैरेक्टर एक डार्क पास्ट या सुपर नेचुरल कनेक्शन रखता होगा। यह अटायर उनके कमांडिंग प्रेजेंस को और भी ज़्यादा बढ़ाता है, जो एक फियरलेस और स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट का इंडिकेशन दे सकता है। लॉन्ग हेयर एंड रग्ड बियर्ड, एंशिएंट येट स्टाइलिश। उनका लॉन्ग हेयर बियर्ड लुक एक रॉयल और रिबेलियस मिक्स दिखाता है, जो उनको विंटेज हॉरर यूनिवर्स का एक हीरो बना सकता है। ये लुक ट्रेडिशनल हॉरर फैंटेसी कैरेक्टर्स जैसे ड्रैकुला या कर्स्ड वॉरियर से मिलता है, जो मूवी में उनका पैरानॉर्मल या सुपर नेचुरल इन्वॉल्वमेंट इंडिकेट कर सकता है। सिगार एंड थ्रोन, अ बाडास किंग वाइब। मोशन पोस्टर में प्रभास सिगार स्मोक करते हुए दिख रहे हैं, जो एक
काफ़ी इंटिमिडेटिंग एंड फ्यूलेस पर्सनालिटी दिखाता है। थ्रोन सजेस्ट करता है कि उनका कैरेक्टर एक किंग या पावरफुल रूलर हो सकता है, या फिर उनका लीनेज में एक हॉन्टेड पास्ट हो सकता है जो कहानी में क्रूशियल रोल प्ले करेगा। ये लुक एक अंडरवर्ल्ड डॉन या सुपर नेचुरल वॉरियर जैसे भी लग सकता है, जो हॉरर और एक्शन दोनों का मिक्सचर हो सकता है। हिडन क्लूज इन द मोशन पोस्टर स्टोरी लाइन का इंडिकेशन। तो देखो, मोशन पोस्टर सिर्फ एक स्टाइलिश रिवील नहीं है, बल्कि मूवी की कहानी के इंपॉर्टेंट हिंट्स भी देता है। बैकग्राउंड एंड लाइटिंग, हॉन्टेड एम्बियंस, पोस्टर का डार्क स्मोकी और विंटेज बैकग्राउंड सजेस्ट करता है कि कहानी पुराने महल या श्रापित जगह में सेट होगी। फेंट ब्लू एंड ब्लैक टोन्स इंडिकेट करते हैं कि मूवी में सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल एलिमेंट्स होंगे। लाइट और शैडो का प्ले एक मिस्ट्री और थ्रिलर टोन सेट करता है, जो बताता है कि कहानी में सस्पेंस भी रहेगा। थ्रोन पावर स्ट्रगल एंड पास्ट मिस्ट्री, प्रभास की थ्रोन पर बैठना ये दिखाता है कि उनका कैरेक्टर किसी पावरफुल फैमिली या डायनेस्टी से बिलोंग करता होगा। ये पॉसिबल है कि उनका फैमिली पास्ट एक बड़ी कर्स से जुड़ा हो, जो उनके हॉन्टेड पैलेस में ले जाता है। उनका राजा साहब टाइटल सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी एलिमेंट हो सकता है, जो मूवी में अनफोल्ड होगा। सिगार, अ रेबल और अ वॉरियर, प्रभास का सिगार स्मोक करने करने एक टिपिकल हीरो एटीट्यूड दिखाता है, जो बताता है कि उनका कैरेक्टर एक फियरलेस वॉरियर या गैंगस्टर स्टाइल पर्सन हो सकता है। ये एक स्टाइल्स एलिमेंट हो सकता है जो उनके नो नॉनसेंस एटीट्यूड और एक्शन पैक पर्सनालिटी को हाईलाइट करेगा। सपोर्टिंग कास्ट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन स्टोरी लाइन, मोशन पोस्टर से प्रभास पर फोकस करता है, लेकिन मूवी में मालविका मोहनन और निधि अग्रवाल भी इम्पॉर्टेंट रोल्स में हैं। मालविका मोहनन, अ मिस्ट्री विमेन, मालविका ने का रोल एक हिस्टोरिक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट या शायद एक भूत भी हो सकता है, जो राजा साहब की कहानी से कनेक्टेड हो। अगर मूवी हॉरर कॉमेडी है, तो उनका कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हीरोइन का हो सकता है, जो हीरो के साथ एक इंगेजिंग बैंटर शेयर करेगी। वहीं अगर हम बात करें निधि अग्रवाल, लव इंटरेस्ट या हॉरर का पार्ट, निधि का रोल शायद एक ट्रेडिशनल रोमांटिक हीरोइन हो, या फिर एक सुपर नेचुरल इंटाइटी हो सकता है, जो कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट लाएगी। उनका कैरेक्टर कॉमिक रिलीफ हो सकता है या इमोशनल डेप्थ ऐड करेगा मूवी में। ऑडियंस रिएक्शन एंड हाइप आफ्टर मोशन पोस्टर रिलीज। तो देखो, मोशन पोस्टर रिलीज होने के बाद प्रभास के फैंस ने सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया। दी राजा साहब हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और फैंस उनकी यूनिक और इंटेंस लुक की तारीफ कर रहे हैं। ये मूवी उनकी बाहुबली, साहो और सालार जैसे इंटेंस एक्शन रोल्स के बाद एक रिफ्रेशिंग चेंज होगी। ऑडियंस हॉरर कॉमेडी जॉनर में प्रभास को देखने के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि ये उनके यूजुअल एक्शन पैक्ड अवतार से डिफरेंट होगा। फाइनल थॉट की अगर बात करें तो विल द राजा साहब बी अ गेम चेंजर? तो देखो, मोशन पोस्टर्स ने क्लियरली मूवी की हाइप बढ़ा दी है, और अब सबको इंतज़ार है तो ट्रेलर और मूवी के और भी डिटेल्स का। प्रभास का रॉयल येट डेंजरस लुक उनको एक सुपर नेचुरल वॉरियर या हॉन्टेड किंग जैसा दिखाता है। मूवी में हॉरर, कॉमेडी, थ्रिल और मिस्ट्री का ज़बरदस्त मिक्स होगा, जो ऑडियंस के लिए एक नए जनरेशन या नए जॉनर का एक्सपीरियंस होगा। डायरेक्टर और स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन अगर परफेक्ट रही, तो ये प्रभास के करियर की एक और ब्लॉकबस्टर बन सकती है। अब सवाल ये है कि क्या मूवी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरेगी या फिर सिर्फ एक स्टाइलिश पोस्टर बनकर रह जाएगी, ये तो आने वाला वक्त और मूवी बताएगी। 2025 की तमिल सिनेमा का सबसे अवेटेड प्रोजेक्ट है गुड बैड अगली, जिसे शॉर्ट फॉर्म में फैंस GBU कह रहे हैं। इस मूवी में स्टाइल, एक्शन, इमोशन और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी का परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलेगा। मूवी को डायरेक्ट किया है अधिक रविचंद्रन ने, और इस बार उनके साथ जुड़ गए हैं कॉलीवुड में डेब्यू करने वाली टॉलीवुड की सुपरहिट प्रोड्यूसर मैत्री मूवी मेकर्स। सबसे बड़ी बात, अजीत कुमार इस मूवी में ट्रिपल रोल में नजर आएंगे, और त्रिशा कृष्णन भी उनके अपोजिट 6th टाइम अपीयर हो रही हैं। मूवी का बजट है 270 करोड़, जिसे साउथ इंडियन सिनेमा के लिए एक मेगा प्रोडक्शन माना जा रहा है। मैत्री मूवी मेकर्स का कॉलीवुड डेब्यू, एक ग्रैंड एंट्री। टॉलीवुड की लीडिंग प्रोडक्शन हाउस मैत्री मूवी मेकर्स ने पहले ही ब्लॉकबस्टर्स फिल्म्स दिए हैं, जैसे पुष्पा सीरीज, रंगस्थलम,
सरकारू वारी पाटा। उनका प्रोडक्शन स्केल, कंटेंट सिलेक्शन और मार्केटिंग स्टाइल काफ़ी ग्रैंड होता है। अब ये प्रोडक्शन हाउस अपनी कॉलीवुड जर्नी स्टार्ट कर रहा है अजीत के साथ, और ये एंट्री किसी फायरवर्क से काम नहीं है। मैत्री मूवी मेकर्स ने तमिल इंडस्ट्री में एंट्री करते ही साबित कर दिया कि वो सिर्फ तेलुगु तक लिमिटेड नहीं है। वो पैन इंडिया और ग्लोबल कंटेंट बनाना चाहते हैं जिसका स्केल और स्टोरी टेलिंग दोनों वर्ल्ड क्लास हो। अजीत कुमार इनटू अधिक रविचंद्रन, एक एक्सप्लोसिव जोड़ी। देखो, अजीत कुमार को लोग थला कहते हैं, उनका नाम ही एक्साइटमेंट का सिग्नल होता है, और जब वो किसी बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल डायरेक्टर के साथ जुड़ते हैं जैसे अधिक रविचंद्रन, तो मैजिक होना तय है। अधिक रविचंद्रन ने हमेशा अलग कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर किए हैं। उनकी प्रीवियस मूवी बगीरा साइकोलॉजिकल एंड विजुअल रोलर कोस्टर थी। इस बार वो अजीत कुमार के ट्रिपल रोल के जरिए एक मल्टी लेयर्ड नैरेटिव ला रहे हैं जिसमें हर कैरेक्टर एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री है। अजीत कुमार इन ट्रिपल रोल गुड बैड अगली। GBU का सबसे यूनिक एलिमेंट है अजीत कुमार का ट्रिपल रोल। एक देखो, गुड अजीत एक जस्टिस लविंग, इमोशनली ग्राउंडेड एंड मोरली राइटियस मैन जो शायद कॉप या विजिलेंट है। बैड अजीत एक पावर हंग्री डेंजरस बिजनेसमैन या माफिया डॉन जिसे सिर्फ अपने इंटरेस्ट की परवाह है। अगली अजीत साइकोलॉजिकल ब्रोकन, मेंटली अनप्रिडिक्टेबल और मैनिपुलेटिव कैरेक्टर जिसका इंटेंशन कभी क्लियर नहीं हुआ। इन तीनों रोल्स के बीच स्विचिंग और साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स इस मूवी का कोर ड्रामा बनता है। ये रोल्स अजीत के करियर की सबसे डिमांडिंग परफॉर्मेंस में से एक बन सकता है। फिर बात करते हैं त्रिशा कृष्णन, अजीत के साथ 6th बार जो काम कर रही हैं। त्रिशा और अजीत की पेयरिंग तमिल ऑडियंस के लिए नॉस्टैल्जिक भी है और फ्रेश भी। उन्होंने पहले काफ़ी सक्सेसफुल मूवी साथ में की हैं जैसे जी जो 2005 में आई, फिर है कीरीडाम जो 2007 में आई, मन कथा 2011 में आई, ये नई अरिंडाल 2015 में, और वीरम में उनका कैमियो था 2014 में जो आई थी। अब गुड बैड अगली के थ्रू ये जोड़ी 6th टाइम स्क्रीन शेयर करी है, और इस बार डायनामिक्स ज़्यादा इंटेंस और इमोशनली लेयर्ड होंगे। त्रिशा का कैरेक्टर रिपोर्टेडली स्ट्रॉन्ग और पाइवटल है, सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं बल्कि प्लॉट का ड्राइविंग फोर्स भी। बजट है 270 करोड़ का मेगा सेल। यस, गुड बैड अगली का ऑफिशियल बजट है 270 करोड़, जिसे साउथ इंडियन सिनेमा के लिए प्रीमियम इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। इस बजट में इंक्लूडेड है इंटरनेशनल शूटिंग स्केड्यूल्स, फॉरेन स्टंट कोरियोग्राफर्स, विजुअल इफेक्ट, मल्टी लैंग्वेज डबिंग, हाई प्रोफाइल कास्ट एंड क्रू। ये मूवी सिर्फ तमिल तक लिमिटेड नहीं है, इसे हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा में भी रिलीज किया जाएगा। शूटिंग लोकेशंस चेन्नई, हैदराबाद, UAE और स्पेन। मूवी की शूटिंग साउथ इंडिया के आइकॉनिक लोकेशन से लेकर इंटरनेशनल एक्सोटिक बैकड्रॉप्स में हुई है जैसे चेन्नई लोकल पुलिस स्टेशन सीक्वेंसेस और गुड अजीत की सीन्स, हैदराबाद हाई स्पीड चेज और माफिया रिलेटेड सीक्वेंसेस, UAE लग्जरी एक्शन सीन्स, बिजनेस एम्पायर सेटअप फॉर बैड अजीत, स्पेन डार्क साइकोलॉजिकल मोमेंट्स स्पेशली अगली अजीत की ड्रीम नाइटमेयर सीन्स। स्पेन और UAE जैसी जगहों पे शूटिंग से मूवी का विजुअल टोन काफ़ी सिनेमैटिक और ग्रैंड हो गया है। प्लॉट ओवरव्यू की बात करें तो साइकोलॉजिकल थ्रिलर विद मास एक्शन। प्लॉट अभी तक ऑफिशियली रिवील तो नहीं हुआ है, लेकिन सोर्सेस के हिसाब से मूवी का बेस स्टोरी है एक ऐसे इंसान की 3 पर्सनालिटीज, एक सेवियर, एक सिनर और एक साइलेंट मास्टर। सिटी में एक मिस्टीरियस क्राइम वेव चल रही है जिसका कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। पुलिस कंफ्यूज है कि कल्प्रिट कौन है, और स्टोरी अनफोल्ड होती है एक शॉकिंग ट्रुथ के साथ। ये सब काम एक ही इंसान कर रहा है अलग अलग आइडेंटिटीज़ में। ये मूवी ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करेगी, हीरो एक्चुअली कौन है, क्या विलन्स भी कभी हीरो बन जाते हैं, और जो सबसे अगली है क्या वो सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट है। एक्शन सीक्वेंसेस स्टाइल्स एंड ब्रूटल और हाई ऑक्टेन। मूवी का एक्शन जॉन विक प्लस मैड मैक्स स्टाइल का होगा, फास्ट पेस, स्टाइलिश और रॉ। एक्शन डायरेक्टर्स फ्रॉम हॉलीवुड, यूरोप एंड इंडिया कोलैबोरेट कर रहे हैं इसके सीक्वेंस पे।
की एक्शन सीक्वेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो स्पेन में नाइट टाइम मोटरसाइकिल चेज, यूएई में याक्ट फाइट विद स्निपर्स, चेन्नई के स्लम एरिया में बेयर एंड कॉम्बैट सीन्स, ग्लास कॉरिडोर शूट आउट इन हैदराबाद मॉल। अजीत का हर वर्जन अपनी स्टाइल में फाइट करता है। गुड मेथोडिकल है, बैड रूथलेस है और अगली अनप्रेडिक्टेबल। म्यूजिक एंड बीजीएम, देवी श्री प्रसाद म्यूजिक स्कोर दे रहे हैं। उनका स्टाइल एनर्जेटिक, गोवी और इमोशनल होता है। पुष्पा के हिट ट्रैक्स के बाद एक्सपेक्टेशंस तो हाई है। म्यूजिक्स हाइलाइट्स की बात करें तो थीम सॉन्ग गुड बैड अगली एंथम, तीन मोड्स के फ्यूजन से बना हुआ ट्रैक, इमोशनल ट्रैक, अजीत और त्रिशा के मोमेंट्स के लिए सोलफुल कॉम्पोजिशन, डांस नंबर अजीत मास अवतार के लिए वन सेलिब्रिटी ट्रैक एक्सपेक्टेड, बैकग्राउंड स्कोर सस्पेंस और थ्रिल्स को एलिवेट करेगा, स्पेशली अगली अजीत के सीन्स को। विजुअल्स एंड सिनेमेटोग्राफी डार्क, ग्लॉसी एंड रिच। विष्णु सुब्रमण्यम के कैमरा से मूवी का विजुअल टोन डार्क एंड ग्लॉसी बनने वाला है। स्पेन और यूएई के एक्सोटिक बैकड्रॉप्स सिनेमैटिक रिचनेस प्रोवाइड करते हैं। कलर पैलेट सटल ग्रे, ब्लड रेड, नाइट ब्लू का मिक्स होगा। साइकोलॉजिकल डेप्थ के लिए परफेक्ट। हर अजीत अवतार के सीन्स का अपना डिस्टिंक्ट विजुअल टोन होगा। मैत्री मूवी मेकर्स इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पे लॉन्च करने वाला है। रिलीज प्लान्ड है तमिल ओरिजिनल, हिंदू, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम में डब्ड। ये मास मूवी और क्लास दोनों ऑडियंस को अपील करेगी। ट्रेलर लॉन्च के बाद नेशन वाइड प्रमोशनल टूर भी प्लान किया गया। सोशल मीडिया पे #JBU अजीत ट्रिपल रोल और #त्रिशा अजीत 6 ट्रेंड कर रहा है। अजीत के फैंस और एक्शन थ्रिलर लवर्स एक्साइटेड है। अधिक रविचंद्रन के विजन के लिए, अजीत के नेवर बिफोर सीन ट्रिपल रोल के लिए, त्रिशा के पावरफुल कमबैक के लिए फैन थ्योरीज और पोस्टर्स पे सोशल मीडिया पे हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। अगर आपको हाई क्वालिटी एक्शन, इंटेंस परफॉर्मेंस और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो गुड बैड अगली एक मस्ट वॉच मूवी है। ये मूवी अजीत के लिए एक करियर डिफाइनिंग रोल बन सकती है। मैत्री मूवी मेकर्स का कॉलीवुड डेब्यू इस मूवी को पैन इंडिया लेवल का ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए परफेक्टली पोजीशन्ड है। अधिक रविचंद्रन का रिस्क टेकिंग विजन, त्रिशा का सॉलिड कमबैक और 270 करोड़ का विजुअल एक्सपीरियंस, सब मिलाकर इसे 2025 की सबसे बड़ी तमिल फिल्म बना सकता है। द गुड, द बैड एंड द अगली, ये एक दूसरी मूवी है जो गुड बैड अगली जो तमिल की आने वाली मूवी है उसी का पहले ये मूवी रिलीज़ हुई थी और अब ये मूवी तमिल वाले लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी बातें हम डिटेल में कर लेते हैं जिसमें हर एक कैरेक्टर का डेप्थ, मूवी का इम्पैक्ट और सीन्स का ब्रेकडाउन मिलेगा। ये सिर्फ एक रिव्यू नहीं होगा बल्कि ट्रिब्यूट होगा इस आइकॉनिक वेस्टर्न मूवी को। तैयार हो जाओ क्लिंट ईस्टवुड, एली वॉलेट और ली वैन क्लीफ के साथ एक सिनेमैटिक जर्नी पे चलने के लिए जो दिमाग और दिल दोनों को इंगेज करती है। ये याद रखना कि जो अभी 10 अप्रैल 2025 को तमिल मूवी रिलीज़ हो रही है अजीत की गुड बैड अगली, ये उसी का रीमेक है। ठीक है, गुड बैड अगली इसी मूवी का रीमेक है। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 1966 में और डायरेक्टेड बाय सर्गियो लियोनी। द गुड, द बैड एंड द अगली, शॉर्ट फॉर्म इसका है GBU। एक ऐसी स्पेगेटी वेस्टर्न मूवी है जो हर मूवी लवर के दिल में एक अलग ही जगह बनाती है। ये मूवी सिर्फ गन फाइट, हॉर्सेस और हैश तक लिमिटेड नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है, एडवेंचर स्टोरी और मोरालिटी टेल है जो एक डास्टी डेजर्ट में अनफोल्ड होती है। इस मूवी की खास बात ये है कि इसमें 3 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। द गुड जो क्लिंट ईस्टवुड का कैरेक्टर है एज ब्लॉन्डी, द बैड लीन वैन क्लीफ एज एंजल आइज और द अगली एली वॉलिश एज टोको, जिनके मोटिव्स अलग हैं लेकिन डेस्टिनेशन एक छुपा हुआ खजाना। कैरेक्टर, ये 3 नाम नहीं 3 तीर हैं। द गुड, ब्लॉन्डी यानी क्लिंट ईस्टवुड। ब्लॉन्डी एक साइलेंट और स्टोइक बाउंटी हंटर है। उसका मोरल कॉम्पास बाकी कैरेक्टर से थोड़ा डिफरेंट है लेकिन वो भी कम्प्लीटली गुड नहीं है। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस, चेहरे पे एक्सप्रेशंस, कामनेस और हाथों में फास्ट ड्रॉप पिस्तल है।
क्या बनाता है इसे यूनिक? डायलॉग डिलीवरी कम लेकिन इम्पैक्टफुल, लॉयल्टी और दोस्ती का अपना ट्विस्टेड सेंस, स्मार्ट स्ट्रेटेजिस्ट जो हर सिचुएशन से निकलना जानता है। क्लिंट ईस्टवुड ने इस रोल को इतना आइकॉनिक बना दिया कि द मैन विद नो नेम कैरेक्टर वेस्टर्न सिनेमा का सिंबल बन गया। दी बैड एंजल्स। एंजल आई एक रूथलेस मर्सिनरी हाई है जिसे सिर्फ पैसा चाहिए। उसका नाम चाहे एंजल आइज हो लेकिन उसकी सोच और एक्शन बिल्कुल डार्क है। वो किसी भी लिमिट तक जा सकता है टू अचीव व्हाट ही वांट्स। एंजल आइज की ट्रेट्स, काम डिमीनियर के अंदर छुपी एक कोल्ड ब्लडेड किलर की शक्ल, हर एक मूवमेंट कैलकुलेटेड होती है, एक मास्टरमाइंड जो दूसरों को मैनिपुलेट करता है अपने गोल्स के लिए। ली वैन क्लीफ का परफॉर्मेंस स्टील लाइक इंटेंसिटी के साथ आता है, एक ऐसा विलन जो फियर क्रिएट करता है बिना ज़्यादा चिल्लाए। फिर दी अगली ट्यूको एली वॉलिश। ट्यूको मूवी का सबसे एंटरटेनिंग और लेयर्ड कैरेक्टर है। वो गूफी है, अनप्रिडिक्टेबल है और सर्वाइवलिस्ट भी है। वो कभी क्लाउन लगता है, कभी डेंजरस क्रिमिनल और कभी इमोशनल भाई। क्या बनाता है इसे ट्यूको को सीन स्टीलर? Hilarious expression और quick wit, loud personality with deep emotional layers। हर सीन में अनप्रिडिक्टेबिलिटी का फैक्टर टीकू का हर वक्त दोस्ती और धोखा के बीच चलता रहता है, और उसके डायलॉग्स तो आज भी मीम्स और ट्रिब्यूट्स में यूज़ होते ही हैं। अब इसकी भी हम थोड़ा प्लॉट ओवरव्यू करते हैं, जैसे गोल्ड गन और ग्रीड का गेम। सेट ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर, मूवी की कहानी रिवॉल्व करती है एक हिडन ट्रेजर ऑफ हो बहुत उसमें समझो तो $200,000 का कॉइन्स के आसपास। तीनों लीड्स इस ट्रेजर के पीछे हैं लेकिन हर किसी को उसके बारे में सिर्फ आधी इन्फॉर्मेशन है। ट्यूको एंड ब्लॉन्डी की पार्टनरशिप, ब्लॉन्डी ट्यूको को बार बार बाउंटी के लिए अरेस्ट करवाता है और फिर लास्ट मोमेंट में बचाता है। पैसा दोनों में बांटते हैं। जब ब्लॉन्डी ट्यूको से फेडअप हो जाता है वो उसे डेजर्ट में छोड़ देता है। यहाँ से दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। एंट्री ऑफ एंजल आइस। एंजल आइस को एक डाइंग सोल्जर के से पता चलता है कि खजाना छुपा हुआ है एक ग्रेवयार्ड में, लेकिन फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जब ब्लॉन्डी और ट्यूको भी ट्रेजर के क्लूज पे आते हैं, तीनों का कन्फ्रंटेशन शुरू होता है। सिविल वॉर की बैकड्रॉप। ये मूवी सिर्फ एक ट्रेजर हंट नहीं है, इसमें वॉर, लॉस और ह्यूमन सफरिंग का बैकड्रॉप ही है। ये दिखाता है कि ग्रीड के चक्कर में लोग किस हद तक गिर सकते हैं और वॉर के बीच भी इंसान अपनी सेल्फिश सोच से बाहर नहीं आ पाता। आइकॉनिक क्लाइमैक्स, द मैक्सिकन स्टैंड ऑफ। फाइनल सीन में तीनों एक दूसरे के सामने स्टैंड करते एक ग्रेवयार्ड में गन पॉइंट पे। ये सीन सिनेमा हिस्ट्री का मोस्ट इंटेंस एंड स्टाइलिश स्टैंड ऑफ बन गया है। एनियो मॉरिकोन का हॉन्टिंग स्कोर, कैमरा जूम इन्स और स्वेटी क्लोजअप्स पूरे गूज़बम्प्स मोमेंट है। म्यूज़िक एनियो मॉरिकोन का मैजिक। अगर आप दी गुड दी बैड एंड दी अगली देखी नहीं भी है तो भी आपने इसका थीम म्यूज़िक ज़रूर सुना होगा। ओ गॉड, उसका सिग्नेचर ट्यून तो भाई पूछो मत। मॉरिकॉन के म्यूजिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस, इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ओकरीना, विस्लिंग गन शॉट्स एंड इलेक्ट्रिकल गिटार, हर कैरेक्टर के लिए यूनिक म्यूजिकल मोटिव। बैकग्राउंड स्कोर जो मूवी की टेंशन, ह्यूमर और इमोशन को एलिवेट करता है। ये म्यूजिक वेस्टर्न जॉनर का गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया है। इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी स्टाइल है सर्जियो लियोनी की मास्टर क्लास की देन है। सर्जियो लियोनी ने इस मूवी में कैमरा को एक स्टोरी टेलिंग टूल बनाया। वाइड डेजर्ट शॉट्स, एक्सट्रीम क्लोजअप्स, स्लो जूम इन्स, हर फ्रेम एक पेंटिंग की तरह दिखता है। हाइलाइट्स ऑफ लियोनीज डायरेक्शन, लॉन्ग बिल्ड एक्शन बिफोर टेंशन क्रिएट होती है जैसे कोई रबर बांध खींच रहा हो। विजुअल स्टोरी टेलिंग, डायलॉग्स कमी लेकिन विजुअल सब कुछ कह देता है। डस्टी रियलिज्म प्लस स्टाइल्स एक्शन, ऑथेंटिक फील के साथ सिनेमेटिक फ्लेयर। थीम्स, ये मूवी सिर्फ गोल्ड के बारे में नहीं, मूवी का टाइटल ही मेटाफोर है। गुड नॉट एब्सोल्युटली गुड। ब्लॉन्डी भी ग्रे कैरेक्टर है, बैड, इविल बट काम एंड कंपोज्ड। अगली, रफ, क्रूड पर ह्यूमन और इमोशनल। ये मूवी मोरालिटी, सर्वाइवल और ग्रीड के बीच का कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप एक्सप्लोर करती है। वॉर बैकड्रॉप इस बात को एम्पलीफाई करता है कि इवन इन chaos सम पीपल आर चेजिंग पर्सनल गोल्स। आइकॉनिक सीन्स, मूवी के वो लम्हे जो याद रहते हैं। ट्यूको रनिंग थ्रू दी सिमेट्री, प्योर मैडनेस एंड इमोशन। गन असेंबली सीन, ट्यूको एक
एक पार्ट सेलेक्ट करता है लाइक एन आर्टिस्ट। ब्लॉन्डीज लॉन्ग वॉक टू द ग्रेव, फुल सस्पेंस मोड ऑन, द मैक्सिकन स्टैंड ऑफ सिनेमेटिक परफेक्शन। हर सीन में स्टाइल और सब्सटेंस का परफेक्ट बैलेंस है। लेगेसी, एक ऐसी मूवी जो कभी भी पुरानी नहीं होती। क्वेंटीन टोरेंटो ने कहा GBU इज़ द बेस्ट डायरेक्टेड मूवी एवर। ये मूवी पॉप कल्चर में हर जगह छाई हुई है, फ्रॉम सिम्प सन्स टू ब्रेकिंग बैड। क्लिंट ईस्टवुड का एंटायर वेस्टर्न कैरियर इस मूवी के लुक और फील पे बेस है। क्या बनाता है इसी टाइम में? स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स, अनफॉरगेटेबल म्यूजिक, स्टाइलिश डायरेक्शन, मोरली कॉम्प्लेक्स स्टोरी, इमोशनल डेप्थ प्लस एक्शन एंटरटेनमेंट। ये सिर्फ एक वेस्टर्न नहीं, एक सिनेमेटिक टेक्स्ट बुक है जिससे हर फिल्म मेकर कुछ सीखना चाहते हैं। द गुड, द बैड, द अगली एक ऐसी राइड है जहाँ कॉमेडी, ट्रेजेडी, थ्रिल और एक्शन सब कुछ मिलेगा। एली वॉलेज का टीको दिल जीत लेता है, क्लिंट ईस्टवुड का ब्लॉन्डी स्वैग का सिंबल है, और ली वैन क्लीव का एंजल आइज चिलिंग विलन बन जाता है। ये मूवी आपको एक डेजर्ट में ले जाती है जहाँ हर रेत के ज़र्रे ज़र्रे के साथ कहानी इन्वॉल्व होती है। इसे एक बार नहीं बार बार देखनी चाहिए, हर बार कुछ नया महसूस होता है। और हाँ, ये जो मूवी है, तमिल मूवी गुड बैड अगली, इसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये तो रही इसकी पहले रिलीज़ हुई मूवी, यानी इसी पर बेस्ड, इसी का रीमेक है अजीत की मूवी गुड बैड अगली। तो हाँ, आप एक तमिल वर्जन में इसका मज़ा उठा सकते हैं और अपना एक अलग ही तमिल वाले अपना ही एक अलग सेटअप लेकर आए हैं। इसमें स्टोरी वही है लेकिन थोड़ा अपना देसी टच डाले होंगे, है ना। तो इसे हम देखेंगे, जिन्होंने ये वेस्टर्न यानी कोरियन मूवी नहीं देखी है वो अजीत की मूवी देख ले, बात सेम ही रहेगी। अजीत कुमार की मूवी गुड बैड अगली की एडवांस बुकिंग परफॉर्मेंस और उसका सनी देओल की मूवी जाट के साथ होने वाला है बॉक्स ऑफिस क्लैश। इस पर अब हम एक डिटेल एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस फुल डेप्थ में होगा। एडवांस बुकिंग नंबर्स, हाइप ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस, प्रोड्यूसर स्ट्रैटेजी एंड क्लैश का फुल ब्रेकडाउन। क्लैश ऑफ टाइटन्स 2025 का समर सिनेमा सीजन स्टार्ट होने जा रहा है एक धमाकेदार क्लैश के साथ। अजीत कुमार की मास एक्शन थ्रिलर गुड बैड अगली और सनी देओल की देसी रेज फील्ड एंटरटेनर जाट दोनों रिलीज़ हो रही है 10 अप्रैल 2025 को। ये सिर्फ दो सुपरस्टार्स का टक्कर नहीं बल्कि दो अलग सिनेमैटिक वर्ल्ड्स का भी बैटल है। एक तरफ है बॉलीवुड का किंग अजीत कुमार जिनकी फ़ैन फॉलोइंग तमिलनाडु में कल्ट लेवल पे है, और दूसरी तरफ है सनी पाजी जिनके देसी अंदाज और हेवी डायलॉग्स नॉर्थ इंडियन बेल्ट्स में लोगों के दिल में बसे हुए हैं। इस मेगा क्लैश में सबसे पहला फ्रंट होता है एडवांस बुकिंग। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि दोनों मूवीज़ ने प्री रिलीज टिकट सेल्स में क्या धमाका किया है। गुड बैड अगली की एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अजीत कुमार गुड बैड अगली ने एडवांस बुकिंग के फ्रंट पे लिटरली तूफान ला दिया। मूवी के एडवांस टिकट सेल्स ने तमिलनाडु में 6.9 करोड़ का फिगर क्रॉस कर लिया है, और ये सिर्फ इनिशियल 48 आवर्स के अंदर हुआ है। की डिटेल में अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन हाउस मैत्री मूवी मेकर्स, उनकी फर्स्ट तमिल मूवी है। डायरेक्टर अधिक रविचंद्रन, शूटिंग लोकेशन चेन्नई, हैदराबाद, UAE और स्पेन। बजट 270 करोड़ अप्रॉक्स। लीड एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन, अजीत के साथ उनकी 6th कोलैबोरेशन है ये। जॉनर मास एक्शन थ्रिलर विद ट्रिपल शेड ऑफ अजीत। एडवांस बुकिंग रिस्पॉन्स तमिलनाडु के चेन्नई, कोम्बैट, ट्रिची, मदुरई जैसे सिटीज़ में फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑलमोस्ट फुल है। BNC सेंटर्स में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टिकट डिमांड देखने को मिले। ओवरसीज़ में स्पेशली UAE, मलेशिया एंड सिंगापुर के तमिल ऑडियंस ने टिकट जल्दी बुक कर लिए। तमिलनाडु में जो है एस्टिमेटेड एडवांस बुकिंग 6.9 करोड़ से, केरला में 0.65 करोड़, कर्नाटका 0.40 करोड़, तेलंगाना 0.55 करोड़, ओवरसीज़ 1.2 करोड़, टोटल 9.7 करोड़। यस, टोटल वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग पहले ही 9.7 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और रिलीज से पहले 12 से 15 करोड़ तक जाने का एस्टिमेट है। सनी देओल की जाट, देसी पावर विद ग्रीड। अब बात करते हैं दूसरी तरफ के दमदार प्लेयर की, सनी देओल जाट। फिल्म नॉर्थ इंडियन ऑडियंस के लिए टेलर मेड है और पहली बार सनी देओल हरियाणा बेस्ड हैवी एक्शन थ्रिलर में नजर आएंगे।
Key Detail Production, Z Studios and Sohail Maklai Entertainment. डायरेक्टर अनिल शर्मा, गदरों के बाद फिर कोलैबोरेशन. जॉनर एक्शन प्लस पेट्रियोटिक ड्रामा. बजट 85 करोड़ अप्रॉक्स. एडवांस बुकिंग रिपोर्ट. चार्ट का एडवांस बुकिंग रिस्पॉन्स डिसेंट रहा है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और यूपी बेल्ट में. मूवी का मासी टोन और सन्नी पाजी का देसी स्वैग काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है. पंजाब में 1.8 करोड़, हरियाणा में 1.2 करोड़ एडवांस बुकिंग, दिल्ली एनसीआर में 1.6 करोड़, यूपी बिहार में 0.90 करोड़, महाराष्ट्र में 0.40 करोड़ और टोटल होता है 5.9 करोड़. चार्ट ने 6 करोड़ के करीब एडवांस बुकिंग कलेक्ट की है, जो कि नॉर्थ बेल्ट के लिए काफ़ी अच्छा माना जा रहा है. गदर 2 के आफ्टर इफेक्ट का बेनिफिट भी मिल रहा है सनी देओल को. क्लैश एनालिसिस. साउथ वर्सेस नॉर्थ. स्टार पावर. अजीत कुमार का मास फैन बेस साउथ में अनमैच्ड है. फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए तो टेम्पल्स में पूजा तक होती है. सनी देओल का देसी स्वाग नॉर्थ इंडिया में इमोशन है. जाट टाइटल इज इनफ है लोगों को एक्साइट करने के लिए. टारगेट ऑडियंस. GBU टारगेट ऑडियंस है साउथ प्लस ओवरसीज तमिल डियास्पोरा. जाट टारगेट है नॉर्थ प्लस टायर 2 हिंदी स्पीकिंग रीजन्स. जॉनर है गुड बैड अगली का स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर विद मल्टी शेड हीरो. जाट में है ग्रिटी लाउड देसी एक्शन विद हेवी इमोशनल अंडरटोन. प्रमोशन स्टाइल है GBU का टीज़र एंड ट्रेलर साइलेंट प्रमोशन स्ट्रैटेजी के साथ वायरल हुआ. 24 घंटों में 32 मिलियन से ऊपर का व्यूज़ किया. जाट का पोस्टर और सनी देओल का डायलॉग वायरल हो चुका है. जाट कभी माफ़ नहीं करता. टेरिटरी वाइज बैटल. तमिलनाडु GBU विल रोल अनडाउटली. जाट का इम्पैक्ट यहाँ 0 के बराबर होगा. पंजाब, हरियाणा. जाट विल डोमिनेट. GBU का यहाँ कोई फुटप्रिंट नहीं. दिल्ली एनसीआर. टफ फाइट. अजीत की भी फ़ैन यहाँ पर है, बट सनी देओल हैज़ इमोशनल कनेक्ट. मुंबई, रेस्ट ऑफ इंडिया. बैलेंस्ड फाइट डिपेंडिंग ऑन वर्ड ऑफ माउथ. GBU का नीश तमिल ऑडियंस मिलेगी, जाट को देसी हिंदी मास. ओपनिंग के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ऑडियंस का रिस्पॉन्स. GBU अगर इंगेजिंग निकली तो साउथ प्लस ओवरसीज़ में अनस्टॉपेबल हो जाएगी. जाट अगर इमोशनल कनेक्ट बनाता है तो गदर 2 जैसे रेंज क्रिएट कर सकती है स्मॉल टाउन्स में. दोनों मूवीज़ की फेट हेवली डिपेंड करेगी पहले दिन के रिव्यूज़ पे. ट्रेड पंडित्स के अकॉर्डिंग गुड बैड अगली विल टेक अ 100 स्टार्ट इन तमिलनाडु. Potential or one of the biggest for Ajit Kumar. Meanwhile, Jat is expected to create strong word of mouth in North Circuit. इसका मतलब है कि रीजन बेस्ड डोमिनेंस होगा. एक पैन इंडिया वेव अभी पॉसिबल होगी जब कंटेंट पावरफुल हो. फ्यूचर प्रोडक्शंस की अगर हम बात करें तो अगर हम अर्ली ट्रेंड्स देखें तो गुड बैड अगली ओपनिंग डे कलेक्शन 28 से 32 करोड़ एक्सपेक्टेड है. लाइफ टाइम 180 से 220. ठीक है. जाट का कलेक्शन 10 से 13 करोड़ के एक्सपेक्टेशंस पे रहेगा और लाइफ टाइम कलेक्शन 80 से 110 करोड़ तक. ठीक है. दोनों मूवीज़ अपने अपने रीजन्स में बड़ा इम्पैक्ट डालेगी, लेकिन अगर नेशन वाइड बज़ और सोशल मीडिया हाइप देखा जाए तो गुड बैड अगली थोड़ा लीड ले रही है एडवांस बुकिंग में. अगर आप साउथ से हो, GBU पैसा वसूल मास धमाका. अगर आप नॉर्थ से हो, जाट इज़ देसी इमोशन ड्रिवन एक्शन राइट. पर सच ये है कि ये दोनों मूवीज़ अपने रिस्पेक्टिव फैन बेसेस के लिए बनाई गई है और दोनों ही अपने स्पेस में फ्लरिश कर सकती है. गुड बैड अगली और जाट दोनों ही अप्रैल 10 को थिएटर्स में सिनेमैटिक युद्ध के लिए रेडी है. एक साउथ का एक्शन स्टॉर्म और दूसरी नॉर्थ की रॉ रेड. अब ये देखना तो होगा, 10 अप्रैल को ही पता चलेगा. पहला दिन ही पता चल जाएगा कि कौन सी मूवी किसको डोमिनेट कर रही है और कौन इक्वली आगे बढ़ रही है. तमिल सिनेमा हमेशा से एक्सपेरिमेंटल और पावरफुल स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता है. 2025 की आने वाली एक और धमाकेदार मूवी है गुड बैड अगली. ये एक एक्शन थ्रिलर है जो इमोशन, सस्पेंस और अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर से भरा हुआ है. इस मूवी को डायरेक्ट किया है अद्विक रविचंद्रन ने, जिन्होंने अपने यूनिक स्टोरी टेलिंग और विजुअल प्रेजेंटेशंस के लिए अपना नाम बनाया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में. प्रोड्यूसर है मैत्री मूवीज़ मेकर, एक प्रोडक्शन हाउस जिसे पैन इंडिया सुपरहिट्स देने के लिए जाना जाता है, जैसे पुष्पा, सरकारू वारी पाटा और उपेना. अब चलिए इस मूवी के हर पहलू को डिटेल में समझते हैं. डायरेक्टर, कास्ट, स्टोरी, थीम्स, म्यूज़िक, विजुअल स्टाइल और क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इस मूवी से. डायरेक्टर
अधिक रविचंद्रन का विजन। अधिक रविचंद्रन एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो ऑडियंस के साथ रिस्क लेना जानते हैं। उनकी पहली मूवी त्रिशा इलाना नयनतारा ने यूथ को काफ़ी अट्रैक्ट किया था। उसके बाद उन्होंने बगीरा जैसी एक्सपेरिमेंटल मूवीज़ भी की जिसमें साइकोलॉजिकल लेयर्स और डार्क टोन्स दिखाए गए। गुड बैड अगली में भी अधिक का ट्रेडमार्क स्टाइल दिखने वाला है जिसमें अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट, बोल्ड कैरेक्टर्स और इंटेंस इमोशनल ग्राफ होगा। उन्होंने कहा है कि ये मूवी उनकी सबसे इमोशनली केओटिक और एक्शन ड्रिवन मूवी होगी। वो इस बार एक साइकोलॉजिकल एज के साथ एक्शन प्रेजेंट करने चाहते हैं जहां हीरो और विलन दोनों रिलेटेबल भी होंगे और डेंजरस भी। प्रोडक्शन मैत्री मूवी मेकर्स का सपोर्ट। गुड बैड अगली को प्रोड्यूस कर रहे हैं मैत्री मूवी मेकर्स। ये प्रोडक्शन हाउस साउथ इंडिया का एक ट्रस्टेड नाम है जिन्होंने ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दी है। जब मैत्री किसी मूवी को साइन करता है तो उनका विजन होता है कि वो मूवी सिर्फ रीजनली नहीं, नेशनली और ग्लोबली कनेक्ट करे। मूवी की प्रोडक्शन क्वालिटी हाई लेवल की होने वाली है। विजुअल्स, एक्शन, कोरियोग्राफी, कॉस्ट्यूम और सेट डिज़ाइंस सब प्रीमियम और स्टाइल्ड लुक के साथ प्रेजेंट होंगे। मैत्री के इन्वॉल्वमेंट से ये मूवी एक पैन इंडिया अपील बनने वाली है जिसमें डब्ड वर्जन्स भी रिलीज़ होंगी। कास्ट, स्टार पावर एंड टैलेंट का कॉम्बिनेशन। इस मूवी में लीड रोल में है अजीत कुमार जिन्होंने तमिल